मुझे समझ आई कि उसने पैसे कम माँगे होंगे। अब हम हाँ, रियल मैं यही सोच रही थी यार। बिल्कुल, ये बिल्कुल। भी बहुत बड़ी गेम है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो जो मेरा पहला दिन था ना, तो मैं उस प्रोजेक्ट को हुँ, समझ रहा था। तो मैं एक डेवलपर के साथ बैठा हूँ, तो उसमें ना अब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है वो क्या चीज़ थी, लेकिन एक स्क्रीन पे हम पहुँचे और मैंने उसको कहा कि हुँ, अगर एक कलर ब्लाइंड आता है यहाँ पे, कैसे दिखेगा? कहता अच्छा कलर हुँ। ब्लाइंड भी ऐप यूज़ करेगा? I took a course. I took a course to understand. I paid for the course. So it's an investment in yourself, in your career to do that. और अभी मैंने recently Udemy का भी कोर्स लिया है वाइब कोडिंग पे and I'm very happy about that. डेली मीटिंग आप कर रही हैं और आपका काम मैं कर रहा हूँ। Oh, आई एम नॉट this श्योर ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस का पाकिस्तान में मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, हाँ। तो ब ठीक है। मैं आपका लिंक्डइन देख रहा था, मैंने देखा आप होस्ट, राइटर यहाँ से आपने Hmm. स्टार्ट किया था। ये इसकी क्या स्टोरी है? How do I make this? Okay. Yes. तो मैं कह रहा था कि आपने एज़ अ राइटर, होस्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, उसकी क्या स्टोरी है? मैं तो मेरा जो प्रोफेशनल करियर की जर्नी है वो न्यूज़ कास्टर के तौर पे शुरू हुई थी और जब मैं मास्टर्स करके आई थी तो मेरा मास्टर्स जो है वो जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में है। तो जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पता था जॉब करनी है उससे आगे पीछे। तो तब मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स वगैरह में अप्लाई आई वांटेड टू इधर कवर द न्यूज़पेपर्स के लिए मुझे वो बीट चाहिए थी, वो फॉरेन डिप्लोमेसी की जो होती है, वो बीट चाहिए थी मुझे। और न्यूज़ चैनल्स में करने का मकसद था कि मैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तो मैं जिसके पास भी गई थी इंटरव्यू वगैरह के लिए, उन सब ने कहा कि जो आपकी प्रेज़ेंस है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, दैट शुड बी लाइक ऑन कैमरा इंस्टेड ऑफ बिहाइंड इट। सो फर्स्ट आई रेजिस्टेड इट बिकॉज़ आई रियली न्यू कि मुझे प्रोडक्शन असिस्टेंट फिर बस होते-होते ये हुआ कि एक नया चैनल खुल रहा था लाहौर में, तो मैं जब वहाँ पे गई इंटरव्यू देने तो वहाँ पे वो सर आफ्ताब इकबाल खुद ले रहे थे उस दिन इंटरव्यूज़, जस्ट माय लक। तो उन्होंने भी आफ्ताब कहा इकबाल कि वही है वो जो टीवी पे आते हैं? मतलब मुताल का नाम सुन के मुझे कुछ वो जिनका वो शो होता था, हस्बे हाल भी उन्होंने किया है कुछ थे, फिर उन्होंने वो भी किया, बड़ा मशहूर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें वो मेन टेबल पे बैठे होते हैं, साथ में कुछ फनी लोग होते हैं और वो अपना बोल रहे होते हैं, उस फॉर्मेट में फिर और बहुत शोज़ बने हैं। अभी भी हो रहा है वो शायद, अभी लाइक खबरदार समंदर पर हाँ, 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 हाँ। खबरदार ही था उनका शो का नाम शायद। तो वो खैर तो जी, तो वो उस दिन वो खुद इंटरव्यूज़ ले रहे थे क्योंकि जो मेरा डायरेक्ट मैनेजर होना था वो उस दिन था नहीं अवेलेबल। तो उन्होंने मुझसे मेरी पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है प्रोडक्शन असिस्टेंट ये वो बट आई वांट यू टू बी ऑन कैमरा एंड रीड द न्यूज़। तो मैंने टेबू को बताया, वो इतने एक्साइटेड, उन्होंने कहा अगर आफ्ताब इकबाल ने कहा है फिर तो कोई ज़रूर बात होगी। से येस, से येस, से येस एंड आई सेड येस। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो मैंने कोई 3 साढ़े 3 साल न्यूज़ एंकरिंग की है। पहले मैं इंडस न्यूज़ में थी, फिर आप न्यूज़ में मैं शो कर रही थी, आप जनाब के नाम से। फिर उसके बाद मैं हम न्यूज़ में आ गई। हम न्यूज़ में जो है मुझे असिस्टेंट रिसर्चर का न्यूज़ कास्टर होने के साथ-साथ तो वो मोहम्मद मालिक की टीम में मैं असिस्टेंट रिसर्चर भी लग गई। वो मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, बहुत सीखा उनसे। फिर उसके बाद मैं दुनिया न्यूज़ में आ गई एंड थ्रूआउट माय न्यूज़ कास्टिंग career journey, I was just so unhappy and I couldn't realize or couldn't recognize why I was so unhappy. अभी भी नहीं तो पता? नहीं अब तो पता चल गया है। हाँ, तो ठीक है उस पे भी आहिस्ता-आहिस्ता यही पता चला I was in the wrong field. It wasn't for me. It is for a lot of people and they are thriving in it. But for me personally, it wasn't it because for me, reading off of the teleprompter all day and वो क्रिएटिविटी नहीं आपको मिलती, आपको वो कोई ऑटोनॉमी नहीं मिलती, you're just like there and just reading off of whatever is written in front of you. तो फिर उसके बाद मेरे जो दुनिया न्यूज़ में कलीग्स थे उनको पता था कि मेरे रिसर्च स्किल्स अच्छे हैं। तो उनमें से एक कलीग था उसने कहा कि एमसीबी में ना एक रिसर्चर की पोजीशन खुली है एंड इट्स माय फ्रेंड हु इज सिटिंग ओवर देयर सो आई हैव टोल्ड हिम अबाउट यू सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैं एमसीबी बैंक गई तो मसूद रहमान नाम है उनका। वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना था एंड ही सेड अच्छा सो यूएक्स रिसर्च के बारे में आपको क्या पता है? हाँ यूएक्स क्या होता है? रिसर्च का मुझे पता है, यूएक्स क्या होता है मुझे नहीं पता था।
So he's so kind. He took his time to explain what UX is to me. तो उल्टा मैं इंटरव्यू देने गई थी, वो मेरे लिए एक लर्निंग लेसन बन गया. And I was so intrigued by everything that he told me about UX that I decided to look it up and see if this is something that I want to do. तो 3.5 साल न्यूज़ में मैंने मैं ये नहीं कहूँगी ज़ाया किए, न्यूज़ ने मुझे बहुत सिखाया, ख़ास तौर पे स्पीकिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ख़ास तौर पे, बिकॉज़ एवरीथिंग हैपेंस टू द डॉट एट द न्यूज़ स्टूडियो. तो खैर मैं वापस आई, मैंने सर्च वगैरह किया एंड आई रियली लाइक्ड व्हाट आई रेड अबाउट इट. And believe it or not, the next day I quit the news. What? And and I did not even serve my notice period. जो दुनिया न्यूज़ के एमडी थे वो मुझसे बहुत नाराज हुए, बहुत ज़्यादा नाराज हुए. मैंने उनसे कहा मेरी यकीन माने मैं अब कर ही नहीं सकती, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं. तो फिर मैंने गूगल कोर्सेरा का कोर्स था वो लिया मैंने 3-4 महीने. And then I got my first break at Cheetah as a UX writer. And then things just kept happening, and I, alhamdulillah, added big names into my portfolio, and today I'm here. Like I'm going to touch 5 years now, and I'm really proud of myself that I finally found what I love. Like मैं जब आपके बारे में देख रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो जर्नी होगी वो आपकी वो इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी. Thank you. वो जब हो रही थी तब इंटरेस्टिंग नहीं थी. तो वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जब आप चीज़ों को पीछे मुड़ के देखते हैं तब वो इंटरेस्टिंग लगती है, तब आप Absolutely. हंसते हैं. लेकिन जब और Absolutely. अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि इस फील्ड में जो बंदा आता है ना वो अपना एक बैकग्राउंड लेकर आता है. लाइक अगर मैंने कंप्यूटर साइंस किया है जो मैंने किया हुआ, तो मैं डिज़ाइन को कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन करूँगा. आपका जो बैकग्राउंड है आप उस एस्पेक्ट से चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे. एक बंदा किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी बंदा आता है वो कॉम्प्लीमेंट करता है डिज़ाइन को. तो आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? आपको लगता है कि सारे लोग डिफरेंट होते हैं इसमें? क्या सोचते हैं? Yes, I completely agree. और ये वाकई बहुत वैलिड बात है कि जो बंदा, I won't say कि सिर्फ field of study, but also your life experiences, they've shaped you into a person. The people you've spoken to, the environments you've been exposed to, all of them, they shape you as a person, they shape your mind a certain way, and that's how you look at things. So product design में आपको भी पता है हम इतनी ज़्यादा जो बात करते हैं वो परसेप्शन की बात कर रहे होते हैं कि आपके पास बेशक यूज़र पर्सोनाज आपने बनाए हुए हैं. लेट्स से आपके पास 2-3 यूज़र पर्सोना सॉलिड किस्म के आपने डेटा से रिसर्च करके बना लिए, मगर उस एक पर्सोना के अंदर भी लेट्स सपोज आपके पास 10 यूज़र हैं, वो 10 के 10 एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. बिल्कुल ऐसे ही. तो हाउ आई अप्रोच प्रोडक्ट डिज़ाइन, एज यू सेड कि आप क्योंकि कंप्यूटर साइंस मेजर है आपने उस तरह से अप्रोच किया. तो मेरी जो बैचलर्स डिग्री है वो तो मैथ कॉम में है और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में किया. तो 3 साल मैं बाहर भी रह के आई. तो आई चाइना में, या सो आई स्पोक टू, आई मेड फ्रेंड्स फ्रॉम पीपल लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई स्पोक टू सो मेनी पीपल. तो उससे भी एक ऐसा एक्सपोजर मिला खास तौर पे मुख्तलिफ कल्चर्स का कि उनके भी 2 बाजू हैं, 2 टांगे हैं, वही चेहरा है, दिखते इंसान है, मगर वो जिस तरह से सोचते हैं वो बंदा ही और है. तो और ख़ास तौर पे न्यूज़ का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें आपको रिसर्च काफ़ी करना पड़ती है, आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए. आप फिर जब अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे होते हैं, वो आपने देखा होगा पैकेजेस बनते हैं ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, या आप किसी एनालिस्ट से आप बात कर रहे होते हैं, या आप इंटरव्यूज ले रहे होते हैं स्टूडियो में बैठे हुए, वो नहीं होता तज्जिया सीनियर तज्जियाकार, उनसे आप इंटरव्यूज ले रहे होते हैं. उनसे भी आप फिर देखते हैं कि अच्छा सवाल मैंने पूछा एक ही है मगर 6 लोग हैं पैनल में, वो 6 के 6 अलग पॉइंट ऑफ व्यू देंगे. तो उससे इस सब एक्सपोजर से एक्सपीरियंस से ला के प्रॉब्लम जो भी हो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. So when I approach design, I like to look at it holistically and I do like to see it from multiple angles. वो कभी कभार मेरे लिए फायदेमंद बात होती है, कभी कभार नुकसानदेह बात होती है, फिर मैं ओवरथिंक भी करने लग जाती हूँ. then I have to control myself कि नहीं फिजा अभी प्रायोरिटी के हिसाब से इतना इतना करना है. तो you're absolutely right. बंदे के लाइफ एक्सपीरियंस उसका शेप करते हैं कि वो प्रोडक्ट डिजाइन में कैसे काम करता है. अच्छा, जब मैं इस साइड पे आया ना तो मेरा सीन ये था कि जब मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था तब मुझे डेवलपमेंट भी आती थी
किसी हद तक फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और मुझे डिज़ाइन भी आता था। और मुझे डिज़ाइन इसलिए आता था कि मैंने फर्स्ट ईयर रिपीट की थी, तो मेरे जो दोस्त थे वो मेरे से 1 साल आगे चले गए थे। मैं सबसे छोटा था, तो मेरे पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश थी अच्छे-अच्छे नंबर ले और अच्छा-अच्छा पढ़े, लेकिन वो खैर नहीं हो पाया। लेकिन वही बात है कि उस टाइम पे वो चीज़ें बुरी लगती थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे आता गया, लाइक मैं एनसीए गया था टेस्ट देने के लिए आर्किटेक्चर का। मैं नहीं जा पाया। मैंने ड्राइंग का टेस्ट पास कर लिया, मेरी ड्राइंग अच्छी थी। जैसे ही मैं इंटरव्यू में गया और वो बना के बैठे हुए थे। बाहर मुझे एनसीए के कुछ लोग थे, उन्होंने भी बात होते हैं, वो आपको पता है। बुलियिंग वगैरह जो हाँ, रैगिंग हाँ, होती है। मैं हो गया। वो मुझे कहता इधर आओ। मैंने कहा यार हुँ, मेरा ना इंटरव्यू है। तो कहते हुँ, यार मैं आपका यार नहीं हूँ। ठीक है, मैंने इस तरह की बातें नहीं सुनी थी, मुझे लग रहा था सारे दोस्त हैं, मतलब मैं ना उस टाइप का था। तो खैर हुँ, फिर मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला गया, वहाँ से मैंने अपनी जो है तालीम हासिल की। जब मैं लास्ट ईयर में था ना, तब मैंने सोचा कि यार या तो मैं डिज़ाइन में जा सकता हूँ या तो मैं डेवलपमेंट में जा। मैंने डिज़ाइन इसलिए चूज़ किया था उस टाइम पे, उसकी वजह ये है कि मैंने फ्रीलांस किया था अपने सीनियर्स के साथ। तो हुँ, फ्रीलांस का एक्सपीरियंस था, मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिकली मैं काम कर रहा था। तो लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता, वो ग्रेजुएट करता, उसके बाद वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाता। सॉफ्टवेयर हुँ, हाउसेज़ में अच्छे भी इंटर्न्स रह चुके हैं, वो कहते हैं अच्छा यार ये डिज़ाइन में ठीक नहीं है, इसको ऐसा करो फलाँ चीज़ में डाल दो, क्यूए में डाल दो या इसको सेल्स में कर दो। ठीक है, तो हुँ, चूँकि बंदे का पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो उसको कुछ भी सिखा के उसका कुछ भी करियर बन जाता है। अब हो सकता है या उसपे अच्छा हो सकता है उसमें अच्छा ना हो। तो आई वाज़ हुँ, लकी इनफ कि मेरे पास एक बेस थी और उस बेस पे मैंने स्टार्ट कर लिया और मुझे कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं हुआ। तो हुँ, आपने जितने लोग देखे हैं, तो आपको क्या हुँ, लगता है करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो इम्पोस्टर सिंड्रोम फ़ील करते हैं कि यार पता नहीं ये करियर मेरे लिए है कि नहीं है? क्योंकि एक दिन आप हुँ, फिर ओपन करो, आपको लगता है यार मेरे से अच्छा कोई डिज़ाइन नहीं कर सकता। अगले हुँ। लगता है यार सबका होता है, सिर्फ़ मैं रह गया हूँ पीछे। इस चीज़ को आप कैसे देखते ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि आपको भी कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं हुआ। आई वंडर व्हाट दैट्स लाइक। मुझे तो अब रोज़ होता है, होता पहले है। नहीं होता था। अच्छा, अब होता है, जब अब होता मुझे पहले भी बहुत हुआ था। ज़ाहिर है एक तो न्यूज़ में मतलब कभी कोई ऐसी कभी कोई सोचा भी नहीं मैंने कि न्यूज़ कास्टिंग के अलावा भी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो जब मैंने फ़ैसला लिया कि नहीं, मैंने करना अब कुछ यूएक्स में ही है, वो मैंने मगर वो फ़ैसला मेरे लिए इंटरनली काफ़ी मुश्किल था कि अब क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया और मैंने न्यूज़ अगले दिन ही जाके छोड़ भी दी। वो भी दुनिया न्यूज़ जैसा अगर आप चैनल छोड़ो, अब न्यूज़ इंडस्ट्री में ना कुछ ही टॉप प्लेयर्स हैं जहाँ पे सारे लोग काम करना चाहते हैं। वो एआरवाई है, जियो है, दुनिया है। तो मेरे लिए काफ़ी डॉन्टिंग एक्सपीरियंस था और तब भी मुझे यही सोच मतलब मैंने 3-4 महीने जब वो गूगल कोर्सेरा का कोर्स किया, द कोर्स वाज़ क्वाइट सिंपल लाइक है। it it teaches you the basics and it trains your brain to think a certain way जो ज़रूरी है एक इनिशियल लॉन्चिंग पैड के लिए। बट एवरी डे आई फेल्ट लाइक के मुझसे नहीं हो पाएगा। ख़ास तौर पे जब मैंने जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू किया ये यूएक्स रिलेटेड जॉब्स, ज़ाहिर है आई वाज़ गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, वो तो ख़ैर आज भी आती हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। मगर तब क्योंकि मैं शुरू कर रही थी तो मैं क्या करूँ? मैं दुनिया न्यूज़ की एचआर को दोबारा से अप्रोच करूँ? शुड आई गो बैक? मेबी इट वाज़ इम्पल्सिव, मेबी इट वाज़ अ बैड डिसीजन, मेबी I'm going through a phase. All of these thoughts came into my mind. तो फिर इत्तेफ़ाक से मतलब जो चीते की प्रोडक्ट डायरेक्टर थी, वो भी एक खातून थी, फ़िज़ा मुमताज़। Unfortunately, she is not with us anymore. So she gave me a chance. एंड I'm very glad that she did. It just takes वो quotes नहीं लिखे होते inspirational quotes. It just takes one person to believe in you. हाँ, मेरे साथ exactly यही हुआ. She believed in me. I don't know what she saw in me, but she thought कि इसको रख लेते हैं. Zero experience. ये तो newscaster रह चुकी है. इसको UX का क्या पता होगा types. But I think she saw it from the lens of how a hiring manager sees you. या तो वो आपको के technical skills पे judge करता है या वो आपको इस पर्सनालिटी ट्रेट पे जज कर तो शी जज्ड मी थ्रू द लैटर लेंस। तब भी जब मैं चीते में भी काम कर रही थी मुझे रोज लगता था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, वही इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली बात, ये नहीं हो पाएगा, जबकि कर मैं सब कुछ रही थी और ठीक कर रही थी। एंड देन आई हैड दैट बायस अराउंड मी एज वेल कि ये तो खबरें ये क्या कर रही है, बट एवरीबडी अराउंड मी वाज सो सपोर्टिव बट देयर वाज दैट बायस। एंड देन इवेंचुअली पार्क व्हील्स में भी ऐसे ही रहता था कि जब नंबर्स नहीं आ रहे तो ओके ये वो। तो आजकल भी यही हो रहा है कि आई स्टिल फील लाइक आई एम नॉट एज गुड एट माय जॉब, व्हिच आई थिंक वी इफ वी डू गो थ्रू दिस वी आर बीइंग अनफेयर टू आवरसेल्व्स। अच्छा एक जो है ना चेंज,
वो या ह्यूमन माइंड को पसंद ही नहीं है। अब जिस तरह iOS 18 का आपने वो देखा होगा, तो एप्पल चाहता है कि उसके बारे में बात की जाए मार्केट में कि लोग उसके बारे में बात करते हैं, वो चार्जर पार्ट ठीक कर देता है। जो लोग बैठे होंगे काम करने को भी तो पता होगा ये चीज़, लेकिन उन्होंने फिर भी की। ठीक है, वो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनता है और उसके बाद वो चीज़ ऐसे ही है। I feel like there are 3 reasons of why such things happen. But फिलहाल हम एप्पल की अगर बात करें तो एक तो ये एग्जैक्टली जो आपने कहा है, उनको फ्री मार्केटिंग मिली है। लिंक्डइन पे आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बेतहाशा पोस्ट आ रही थी, क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको, उसको दोबारा से फिग्मा में बनाने की कोशिशें चल रही थी। तो मैंने भी इनफैक्ट लिंक्डइन पे पोस्ट की थी, मैंने कहा था कि प्रोडक्ट डिजाइन की केस स्टडी नहीं है, प्रोडक्ट मार्केटिंग की केस स्टडी है। ए दैट यस पीपल विल टॉक अबाउट इट, एंड सेकंड वो अपने वो जो एप्पल विजन प्रो है उसके यूआई से लोगों को, ताकि एप्पल विजन प्रो की सेल्स में भी इजाफा, वो मैंने पूरा बना के डाला था लिंक्डइन पे। एंड द थर्ड रीजन इज दैट ये इंडस्ट्री लीडर है एप्पल, जैसे गूगल भी है आपका, मेटा भी है एक तरह से आपका, लाइक दीज इंडस्ट्री लीडर्स, अभी जाहिर है कोई नाम दिमाग में नहीं आ रहा। सो इफ दे विल नॉट इनोवेट, वी विल नॉट इनोवेट, because at the end of the day we look up to them. जैसे Airbnb भी है, we look up to them for inspiration or seeing अच्छा what's trending lately, they set the trends. So if they will not innovate their ideas, their UI, let's say for example, then even we will be like वो भी तो नहीं करते, चल रहा है तो हमें क्या जरूरत है। So I feel like they have that A freedom and E the leverage to experiment so much that inspires us to experiment as well. बिल्कुल, बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। और अक्सर जब हम किसी किसी की प्रोडक्ट देखते हैं, किसी स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए, और हम कहते हैं यार उन्होंने भी नहीं किया हुआ, हम भी नहीं करते, हम भी True. So it's good that they are bringing innovation. और मेरे ख्याल से उनको जो इतना हेट मिल रहा है वो एक्सेसिबिलिटी की हद तक ठीक है, बट इट्स अ मच लार्जर पिक्चर एंड अ मच लार्जर गेम that I think our simple minds are unable to comprehend at this time. But let's see what their plans are next. Then it will all make sense. बिल्कुल ऐसी एप्पल को वैसे भी हेट Yeah, so funny enough, I was an iOS user for 10 years. फिर सैमसंग का वो जब वो गैलेक्सी फ्लिप आया ना, फिर 5 जब आया वो बड़ी स्क्रीन वाला सामने जो थी, so I switched from Apple to Samsung. And now I am also low-key an iPhone hater. I mean, because Samsung is actually much better. वो जो iPhone versus Samsung debate होती है, वो मेरे घर में भी होती है, क्योंकि मेरे घर में सब iOS users हैं, but I'm the only Android user. So they're all like, "What's wrong with you? Why are you doing this?" तो उस debate में भी I am one of those people who are pro Android. कभी वो यूज करिएगा, गूगल पिक्सल, अच्छा फोन है। अच्छा, I haven't used. I just wanted the flip one, क्योंकि बचपन में वो आपको याद आया होगा, मोटो रेजर होता था, especially that hot pink one, ये वाला। तो मैं बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी ऐसा फोन हो। तो जब ये आया तो मैंने कहा बस अब इतने पैसे हैं कि मैं अपनी ख्वाहिश, बचपन की ख्वाहिश अब जवानी में पूरी करूँ, तो मैंने ले लिया। मतलब जॉब स्टार्ट करने था जो एज अ चाइल्ड पूरा करना चाहता था। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मैं बात यानी कि जो बंदा जिस फील्ड से आता है वो डिज़ाइन में उस चीज़ को यानी उससे उसकी हेल्प होती है। तो क्योंकि मैं सीएस के बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मुझे ये हेल्प होती है कि एक डेवलपर मेरी डिज़ाइन पे ये कमेंट नहीं कर सकता कि यार ये चीज़ इस तरह बन नहीं सकती, इसको और सिंपल कर दो, जो कि डेवलपर्स अक्सर करते हैं। कि यार ये चीज़ इसमें बहुत टाइम लगेगा, यार इसको ना मेरा काम था, ये मैंने कर लिया, आपका काम है इसको बनाना अब। तो आपको अपने करियर के हिसाब से क्या लगता है कि अगर आप एंकर ना होती, अगर आप न्यूज़ के उसमें ना होती, तो आपको कौन-सा एज मिल रहा होता? एक तो वैसे आपने बता दिया था। User interviews and user research is something that is a strong suit of mine, and data analysis as well. तो ये वो चीज़ है जो मैं बहुत कंफर्टेबली बड़े आराम से कर सकती हूँ। मैंने यूज़र इंटरव्यूज जो लिए भी हैं, जो असर पे जो आप यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी करते हो, तो आई डू ब्रिंग आउट दैट कंफर्ट एंड दैट कैजुअलनेस रादर विद द टेस्टर, कि वो फिर कंफर्टेबली मुझे जवाब देते हैं, वो इजी हो जाते हैं। सो आई नो हाउ टू ब्रेक द आइस, आई नो हाउ टू गेट टू देयर लेवल and how to speak to them so they would understand what I'm trying to say, because not everybody is as technical or not everybody is as technologically savvy. तो ये एक मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है। वो जो डेवलपर्स वाली आपने बात की है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग सूट बन गया। वो मैं बताती हूँ कब बना।
चीते में मैंने डेवलपर्स के साथ बहुत क्लोजली काम किया था। चीते के डेवलपर्स ने मुझे बहुत सिखाया है। उनकी iOS अलग थी, एंड्रॉयड टीम अलग थी। तो मैं एज अ यूएक्स रिसर्चर, मेरा काम था कि मैं डेटा डैशबोर्ड्स बनाऊं और वो एनालिटिक्स करूं। तो इवेंट्स कहाँ लगवाने हैं, कैसे लगवाने हैं। फिर जब चीते गेमिफाई हो रहा था तो बैक एंड उसका जो बनाना था उसमें भी आई प्लेड अ क्रूशियल रोल। तो डेव्स के साथ बैठ बैठ के, और प्लस अगेन लाइक थैंक्स टू द न्यूज और जस्ट जनरली द पर्सनालिटी दैट आई एम अ वेरी इजी गोइंग पर्सन। तो उनके साथ बैठ के कभी ऐसा ना उनको कभी महसूस हुआ, ना मुझे महसूस हुआ कि आई एम अ मिसफिट और दे आर अ मिसफिट और व्हाट इज हैपनिंग। तो इजी होके उन्होंने मुझे सारा काम भी सिखाया। फिर फाइनली पार्क व्हील्स में जब मैं आई, तो पार्क व्हील्स में प्रोडक्ट डिजाइनर की पोजीशन पे आई, तो वहाँ के डेवलपर्स ने जितना मुझे सिखाया है ना, हमारी इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं। हमारी रोज लड़ाई होती थी, कभी कभार इतनी सीरियस हो जाती थी कि ईमेल्स जा रहे हैं, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, बीच में मैनेजर्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस हाइट की लड़ाइयाँ हुई है, मगर इट वाज सो मच फन बिकॉज दे गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम मी एंड आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम। तो मेरा भी यही होता था, ये मैंने बनाया, ये आपने बनाना है, ठीक है। तो वो मुझे एक्सप्लेन करते थे। मजे की बात है, 2-3 डेवलपर्स होते थे जो कहते थे ये तो नहीं हो सकता, बाकी डेवलपर्स कहते थे वी एक्सेप्ट द चैलेंज। So that's a quality in a developer, I think, which is so important to have, that you believe that you can make it rather than saying no upfront. You believe, कि अच्छा you have the skill set or you want to develop that skill set कि वो बन जाए, क्योंकि कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं थी जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी। मैं उनको एग्जांपल्स भी देती थी, देखिए ये इन्होंने भी किया है, इन्होंने तो किया होगा, पता नहीं क्या क्या, तो ये तो आप भी करो। WordPress पे बनी होगी, ये प्लगइन यूज हुआ होगा, हम और plugin कितना ऐसी हवाई बातें हैं। तो उसका पूरा डिजाइन सिस्टम का ओवरहॉल जो हुआ, उसमें भी ओ हो जो लड़ाइयाँ, बट आई वुड से कि वो लड़ाइयाँ बहुत एजुकेशनल थी, उनके लिए भी, मेरे लिए भी। तो अब मैं कहती हूँ कि मैं डेवलपर से पता है कैसे बनवानी है कुछ कुछ भी चीज। वैसे उनको अच्छा नहीं लगता अगर बंदा कहना नहीं यार ये चीज ऐसे 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 हो सकती है। बिल्कुल, आई एग्री, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बट देन यू लर्न हाउ टू स्पीक टू देम इन देयर लैंग्वेज, एंड दैट्स समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिजाइनर टू हैव। कि आप क्योंकि मैंने कभी कभार नोटिस किया कि जो डिजाइनर है ना, वो डेवलपर को के ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो अप्रूव्ड है, ये तो होगा। सो जाहिर है nobody likes to be spoken to that way, nobody likes to be treated that way, so it's better to have them around as a team player and tell them that this is why we are doing this and these are the numbers, we need to push them forward, और अच्छा let's explore different ways to do it। तो मैं उनको रिसर्च मटेरियल भेज रही होती थी कि अच्छा I found this on GitHub, I found this on Reddit, I found this on some Medium article, let's see if we can explore that। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा मतलब हमारे साथ जुल्म नहीं हो रहा, she actually does want to help us out। तो उसके बाद से डूबी कार्स में भी डेवलपर्स के साथ भी इस तरह से स्मूथली काम गया। उसमें फ्लटर था, तो फ्लटर के लिए मेरे भी एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था कि अच्छा हाउ टू डिजाइन दैट इज फ्लटर फ्रेंडली डेवलपिंग सिचुएशन। सो आई एक्चुअली रियली एंजॉय वर्किंग विद डेवलपर्स, आई लव दैट लव हेट रिलेशनशिप एंड आई थ्राइव ऑन इट। ठीक है। अच्छा, वैसे काफी लोगों को लगता है यार ये डिजाइन तो कर रहे हैं, डब्बे तो बनाने हैं इन्होंने। मुझे नहीं समझ आती कि यार अगर इतना आसान है आप आके कर लो, स्पेसिफिक फील्ड क्यों बन जाती है इसकी कि यूएक्स राइटर अलग है, यूएक्स रिसर्चर अलग है, प्रोडक्ट डिजाइनर अलग है। ये मेरे साथ भी हुआ है, यही लगता है कि हम बटनों के रंग बदल रहे हैं, बस फॉन्ट को छोटे से बड़ा कर रहे हैं या यही डब्बे बना रहे हैं। तो एक दफा मैंने बकायदा कह दिया किसी को at one of the companies, I said then why don't you do it, then they said then what are you hired for, I said that I'm telling you what I'm hired for, you do what I'm telling you to do। मतलब मेरे ख्याल से ना क्रिएटिविटी जो है ना एक मसल है। आप रोज जिम जाते हैं, आप रोज ट्रेन करते हैं बाइसेप को, और बाइसेप जो है लेट्स से 2 इंच बड़ा हो गया आपका। नाउ यू डोंट नो कि ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, एंड यू डोंट नो कि वो किस दिन साइज में बड़ा हुआ था, बट यू डू नो कि वो साइज। क्रिएटिविटी कहाँ से आती है आपके हिसाब से? I feel like it's a very natural skill. You're born with it. You're either born with it or you're not born with it. क्योंकि मेरा बच्चों के साथ भी एक्सपीरियंस रह चुका है। चाइना में मैं बच्चों की इंग्लिश टीचर थी। That's also another own story. That's how I paid my bills. But फिर उसके बाद यहाँ पे भी जोका इंस्टीट्यूट में बच्चों की एक्टिंग क्लासेस होती हैं, so मैं उनकी भी ट्रेनर हूँ। तो it's very evident from an early age to see who thinks very systematically
who thinks very carelessly, and who then there's another type of creative person who knows how to articulate their creativity. By articulation mean कि आप communicate कर सको. A creativity है, you give them a paintbrush and whatever, and they will showcase that creativity. The product design में मेरे ख्याल से creativity is a blend of articulating that creativity and then also presenting it visually. And I also say that product design is creativity with a structure. So it adds the third ability to be able to think logically and systematically. When you say creativity a muscle, I don't think that it can be learned, honestly. I think that you can be inspired by something, sure. And by inspired, I mean कि let's say आपने Airbnb पे देखा कुछ, आपने कहा मैं भी यही लगाता हूँ. So again, that's not creativity. And creativity is not limited to just designing the screens. It's also being creative in how you approach a problem. क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा प्रोडक्ट डिजाइन में, यूजर रिसर्च करेंगे, फिर हम बाय फ्रेमिंग करेंगे, बीच में यूजर फ्लोज भी बनेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे. यू कांट डू ऑल द स्टेप्स एवरी सिंगल टाइम. सो यू हैव टू बी क्रिएटिव अबाउट हाउ यू कैन reach the solution. I see. So when you say creativity a muscle, I don't think so. I think creativity is more like being very flexible in how you do things, and that's something you're born with. Yeah. जब मैं एनसीए जा रहा था तो मैं ड्राइंग सीखने के लिए एक स्कूल में गया, जोहो टाउन फास्ट यूनिवर्सिटी के पास ही. तो उसने मुझे एक बात कही थी. उसने जब मेरी ड्राइंग देखी ना, अच्छी थी, कहता यार मैं ये देखता हूँ कि फोटोग्राफी, मेकअप का, ये 3-4 चीजें ये जिसको आती है ना उसको आती हैं, और जितने Absolutely. तो मैं आई एग्री विद, मतलब मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ. लेकिन मैं फिर ये भी देखता हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी डे 1 पे क्रिएटिविटी जो है वो कम थी, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं. ठीक है, तो It's interesting. I would say, I don't know, maybe उनका स्किल सेट इम्प्रूव होता है. क्योंकि जैसे आपने वो पेंटिंग ड्राइंग की बात की, तो उसमें यही है कि अच्छा आप उनको टेक्निक सिखा सकते हो, लेट्स से हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, और एक फोटोग्राफर को आप टेक्निक सिखा सकते हो कि लाइट्स कैसी होनी चाहिए, अपर्चर कैमरा कैसा सेट होना चाहिए, शटर स्पीड क्या रखनी चाहिए. आप वो स्किल्स उसको सिखा सकते हैं. देन यस, then the human brain is designed to experiment with what they've learned. So I think for a person who is not born a creative person, then they master the skill set to appear that way. हाँ, मैं वैसे एग्री करूंगा इस बात से, क्योंकि मैंने ये भी देखा था कि ब्रेन की ना 2 साइड्स होती हैं, एक लॉजिकली अच्छी होती है, दूसरी उसमें अच्छी होती है. Yeah. तो अगर हम दो पर्सोनास लें, और एक नेचुरली क्रिएटिव है और एक नेचुरली क्रिएटिव नहीं है, और दोनों को ओवर द कोर्स ऑफ 10 इयर्स हम देखें, तो आई एम वेरी श्योर कि जो बंदा क्रिएटिव है वो बहुत आगे होगा. दूसरा भी अच्छा कर रहा होगा जिंदगी में, लेकिन जो क्रिएटिव होगा वो बहुत आगे होगा. हाँ. हो सकता है. I mean, yeah, you have a point, but वो क्रिएटिव भी अगर होगा तो वो भी कुछ लॉजिक का स्किल सेट सीख सकता है. Then maybe they can strike a balance, but there will always be one side better than the other. इसमें फिर वही बात आ जाती है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है. Yeah. अच्छा, अक्सर अभी उसने मुझे, लाइक मैं उसके घर पे गया, उसने मुझे अपना एक प्रोजेक्ट दिखाया, बहुत अच्छा बना हुआ था, लाइक एज गुड एज अ प्रोजेक्ट कैन बी. विजुअली हर चीज़ उसमें अच्छी थी. मुझे उसकी वीडियो भेजी कि डेवलपर ने उस लैंडिंग पेज को कैसा डेवलप किया. Okay. और मैंने उसको कहा था, मैंने कहा भाई तू ये करियर छोड़ दे, परचून की दुकान खोले, तुम डेवलपर्स का तो काम कर रहा ना, ये कुछ नहीं करेंगे. आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी कि आपने बहुत प्यारी चीज़ बनाई हो, एक एक माइनर डिटेल्स को सामने रखा हो, लेकिन जब डेवलपर ने बना के दिखाई है आपको, आप हैरान रहेगी. ऐसा 1-2 दफा हुआ है, तो इसलिए फिर मैं क्यूए के जिम्मे लगा देती हूँ. मेरा टाइम स्टार्ट है, आप देखें ये स्क्रीन ये है, ये मैच नहीं कर रही, क्या करें, कैसे करें. कभी बार होता है कि मैं उनको हेल्प कर देती हूँ. जैसे पार्कवीज में था वो ग्रिड सिस्टम, उनको वो 8 पॉइंट ग्रिड का नहीं पता था उनके डेवलपर्स को. तो अगर पता भी था तो वो मैनुअली कुछ करके लगा रहे थे, बट दे डिड नॉट नो द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. सो फर्स्ट आई टुक द टाइम टू टेल देम कि मेरे डिजाइन इस पे बनेंगे और आपने भी डेवलपमेंट किन्हीं बेसिस पे करनी है. तो दूसरा ये कि अगर मतलब I have not, I don't know if it's a good thing or a bad thing. I have not worked with developers who are unable to translate that design into a functional app.
हाँ वो तंग किया है, वो मैं मानती हूँ तंग किया है वो, पता है फिर वो शुगल भी बन जाता है वो तंग करना, वो बैक एंड फोर्थ। मगर ऐसे नहीं, आई डोंट हैव लाइक लेजिटिमेट एग्जांपल्स फॉर दिस। उसकी उसकी शायद रीजंस ये है कि आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ज़्यादा काम किया है एंड नॉट नॉट इन सर्विस बेस्ड में एक्सपीरियंस रह चुका है। तो मैंने अच्छा। अपने कैरियर में बहुत से पाकिस्तान के ऐसे डेवलपर्स देखे हैं जिनको आप उनको ना वायर फ्रेम बना दो आप कि यार यहाँ बटन लगा देना जो भी दिल करे, यहाँ पे तस्वीर लगा देना जो भी दिल करे। लेकिन जब मैं किसी इंटरनेशनल प्रोडक्ट पे काम कर रहा होता हूँ, जो प्रोडक्ट होती है एक्चुअल, उसमें डेवलपर्स आते हैं बाहर से, वो इतनी अच्छी होती हैं, उनको आप जो चीज़ जैसे बना के दोगे ना, वो एग्जैक्टली वैसे ट्रांसलेट करेंगे। और वो फिर डेवलपमेंट देख कर ना बंदे का दिल खुश होता है कि यार ये जो मैंने मेहनत की थी वो रंग ले आई है। एब्सोल्युटली, लेगेसी प्रोडक्ट्स से मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है सर्विसेज बेस्ड से। एंड क्योंकि अब मैंने सर्विसेज बेस्ड में भी काम किया है, तो मुझे अपने बारे में ये समझ में आई है कि आई एम, मे बी आई एम ट्रेन्ड दैट वे या क्या, बट आई एम अ मच बेटर परफॉर्मर ऑन लेगेसी प्रोडक्ट्स, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, ठीक है। तो यानी अभी आप डिस्कवर कर रही हैं अपने बारे में। आई मीन सर्विसेज बेस्ड भी अच्छी है, मगर सर्विसेज बेस्ड में ये है कि कैसे समझाओ, जैसे देखो ना, जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उसमें आपने जो काम किया है आप उसके नंबर्स देख रहे हो, आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस बना रहे हो, यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, यू अंडरस्टैंड योर यूजर्स, you get their feedback and you know exactly what to work on. In a services based company, you just have a problem and that's it. You solve it, it's shipped or not shipped, it gets put on the back burner, it gets shelved or something. You never get to see the success or the failure of your work, which does not validate, let's say, my existence. You know what I mean? So I feel like, acha, I'm putting in 3 months of work, 4 months of work. I have worked so hard. The team has worked so hard. The product managers, the developer, everybody has worked so hard on it. Where is it? What do we do about it? What is the learning? What is the outcome? That's something that's not there. और जो मेरी सर्विसेज बेस्ड कंपनीज के कुछ डिजाइनर से जो मुलाकात हुई है, आप यकीन मानो वो डेटा एनालिटिक्स में जीरो है। I totally उनको उनको मिक्स पैनल नहीं आता, क्लेवर टैप नहीं आता, उनको गूगल एनालिटिक्स नहीं आता, उनको अलिफ बे पे नहीं पता इस चीज की, विच टू मी एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर इज समथिंग दैट सो unnatural के then how do you work? What is your starting step? Who are you designing for? एक assumption पे आप, हाँ, एक assumption पे आपने इतनी मेहनत कर ली, then what's next? बस वो हटी, अब अगले पे काम करो, but what did I learn from that? That's such a big gap. हाँ हाँ, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो जो मेरा पहला दिन था ना, तो मैं उस प्रोजेक्ट को समझ रहा था। तो मैं एक डेवलपर के साथ बैठा हूँ, तो उसमें ना, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्या चीज़ थी, लेकिन एक स्क्रीन पे हम पहुंचे और मैंने उसको कहा कि अगर एक कलर ब्लाइंड आता है यहाँ पे कैसे दिखेगा। कहता अच्छा कलर ब्लाइंड भी ऐप यूज़ करेगा। मैंने कहा कोई भी यूज़र हो सकता है उसकी एक आंख खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सेसिबिलिटी नाम ही इसी चीज़ का है कि आपने प्रोडक्ट जो है हर बंदे के लिए एक्सेसिबल बनानी है। तो यार हमने तो सोचा ही नहीं था ये। फिर वो जो सीईओ थे, ठीक है, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कलर ब्रांड का क्या सीन होगा। कहते हैं यार वो हम अपने वर्जन 2 में करेंगे। मैंने कहा अल्लाह, ये भी होता है सर्विसेज बेस्ड में। आपने बहुत प्यारी बात की है। ये हम अगले एमवीपी में देख लेंगे, अगले फेज में देख लेंगे, अगले फेज में देख लेंगे। अगले फेज में तो आप तब देखेंगे ना जब इससे भी कुछ सीखेंगे। जैसे अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो तो आपको फीडबैक मिलता है, आपको नंबर्स मिलते हैं, आप फनल्स बना के यूजर जर्नी में देखते हो, अच्छा कौन सी स्क्रीन काम नहीं कर रही जो आपको लग रहा था काम कर रही होगी। तो अब मैंने इस फीचर में ये चीज इंप्रूव करनी है। सर्विसेज बेस्ड सारी अजम्पशंस पे चल रही है जो मुझे समझ ही नहीं आ। और मजे की बात है, सर्विसेज बेस्ड वाले आगे भी निकल जाते हैं, मगर वो इतना बड़ा जो गैप है उसका क्या करें। तो मैं भी, आप यकीन मानो, इतना रिजेक्ट हुई हूँ सर्विसेज बेस्ड कंपनी से, इतना रिजेक्ट हुई हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती कि वो इंटरव्यू में मैं बात क्या करूँ। समझ रहे हैं आप, वो एक गैप है। और पाकिस्तान में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो गिन चुन के, मतलब आप एक हाथ पे गिन लो, इतनी सी कंपनीज हैं। ये फिर भी तो ये मेरी भी एक पर्सनल स्ट्रगल है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा गैप है कि आपका प्रोडक्ट डिजाइनर डेटा एनालिटिक्स नहीं समझता। और उसकी गलती नहीं है, आपने जरूरत ही नहीं समझी। मैंने एक और जगह पे काम किया।
मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे लिए बहुत मसले, बट वहाँ पे ये था कि मैं उनको ना डिफरेंट सिनेरियोज देता था। जैसे एक फाइनेंस की एप्लीकेशन है थी, फाइनेंस से रिलेटेड ही। मैंने कहा अगर ये वाला सिनेरियो हो जाता है, ठीक है, और जो जिस ऑडियंस के लिए बन रही थी वो उम्र के मतलब 40 अबव एज थी उनकी। मैंने कहा अगर मैं अपने वाले वो ये स्क्रीन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। एक दफा वो जीमेल का अकाउंट लॉगिन कर रहे थे, ठीक है, और जीमेल ने पता नहीं नेक्स्ट का बटन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था, और वो गलत वो बटन नीचे पे छुप जाता है, वो छोटी विंडो पे नीचे छुप जाता है, ऐसे ही है। वो गलत बटन पे प्रेस कर रहे थे, हालांकि वो पढ़ सकते थे क्योंकि उनका डिफॉल्ट सेटिंग्स जो थी, तो ये सारी चीजें कहते थे। वो कहते थे नहीं यार वो उसने बोला है, क्लाइंट ने बोला हुआ है ऐसे करना है। यार फिर मैं क्लाइंट को फिग्मा सिखा दे, तो आप उन्हीं से बनवा लें स्क्रीन। ओ माय गॉड, या कहना कहना मैं यही चाहता था, लेकिन वो भी ट्रांसलेट होकर निकलता था, ठीक है जैसे आप कहते हैं। उसके बाद अच्छा, उसके बाद मैं लेट से एक स्क्रीन में मैंने 5 फीचर्स डाले हैं। फीचर्स लेट से फिल्टर हो रही है चीज, सर्च कर सकते हैं हम, कुछ भी इस तरह का। जब वो डेवलपर के पास जाती थी, वो ना हम ऊपर नीचे फ्लोर्स पे बैठते थे, मैं नीचे वाले फ्लोर पे होता था, वो ऊपर वाले फ्लोर पे होते थे। शुक्र है, तो मैं नीचे, हमको मेरे पास दोबारा वो फाइल आती थी ना, उसमें 50-60 कमेंट्स होते थे, जिसमें ये लिखा होता है ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और हमारी डेवलप जो हमने ऐप कर ली है उसके साथ फिग्मा मैच कर लो। यानी कि डेवलपमेंट पहले हो रही है, फिग्मा उसका बाद में ओ माय गॉड। होती है। और आई एम 100% श्योर, 100% वो सारी एप्स फेल। तो जो आप कह रही है ना कि सर्विसेज बेस्ड कंपनीज जो हैं वो आगे कैसे निकल जाती हैं, 97% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। 16 का 50 सर्विसेज बेस्ड कंपनी के पास गए, उन्होंने बगैर किसी डेटा, बगैर किसी पर्सोना के डिजाइन किया, मार्केट में गया, फिर मार्केट में गया, फेल हो गया। अब किसने कहना है कि यार कंपनी की गलती थी, उन्होंने कहना है यार शायद हमारा आइडिया ठीक नहीं था। ओह, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये चीज सर्विसेज, ये वैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी होता है कि कभी कभार वो कहते हैं कि ये चीज लो प्रायोरिटी, अभी इसको ना देखें, ये वो। बट देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड व्हाई समथिंग कैन नॉट गो राइट नाउ, why something is now in the backlog and maybe will be picked up in the next sprint. Services based में as I said, वो हम assumptions पे इतना बना रहे होते हैं, हमने खुद ही यूजर ग्रुप सोच लिया होता है, हमने खुद ही सोच लिया होता है अच्छा वो भी इस्तेमाल करेगा, वाह वो भी इस्तेमाल करेगा, वाह उसको क्या देखना चाहिए, वाह। और मेरे लिए चैलेंज ये था कि अब जैसे मैं एक assumption पे कोई चीज बना रही हूँ, ठीक है, तो आई ऑलवेज से कि डू नॉट री इन्वेंट द व्हील प्लीज। आप यूजर एक्सपीरियंस जितना फेमिलियर हो सकता है, एक यूजर के फोन में 20 ऐप्स हैं, और अगर 20 ऐप्स एक तरह से काम कर रही हैं, उनका एक तरह का स्ट्रक्चर है, आपकी 21वीं ऐप अगर अनोखी हुई तो यूजर को लगेगा इसको तो मुझे सीखने में इतना टाइम लगेगा। और आजकल तो हर आइडिया के पीछे एक ऐप बनी हुई है, और एक नहीं 5-6 ऐप्स बनी हुई है। सो जाहिर है द यूजर विल पिक एन ऐप विच is more familiar and which is more easy to use। ये जो शशके डालना, ये भी निकाल दो या ये डाल दो, ये ऐसे बना दो, ये अच्छा लगेगा, वो बुरा लगेगा, without any logic or reasons, it doesn't make sense। But thank God I haven't gone through what you have gone through कि पहले डेवलपमेंट हुई और आपने फिग्मा उससे मैच करना है। It's like completely going in reverse। I think मैंने it's a बस एक very tough प्रोजेक्ट job किया to था do इसमें, it। मैंने बस एक प्रोजेक्ट किया था, वो पूरा करके मैं Sounds like a nightmare। अच्छा किया, बहुत तेज भागना चाहिए था। मैं बहुत ये तो बहुत अच्छा किया। काफी पुरानी बात है, ईद की छुट्टियों पे मैं गया था और फिर मैं वापस नहीं आया था। बिल्कुल सही है। इट्स नॉट वर्थ इट। आई मीन वो फिर यही कहते हैं द डिजाइनर डजंट गेट अ सीट एट द टेबल। वेल, डिड यू पुट दैट सीट ऑन द टेबल एट द फर्स्ट प्लेस? नो यू डिडंट। अच्छा, एक और चीज़ है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ये होता है कि डिज़ाइनर की ओपिनियन की एक वैल्यू होती है। यानी अगर मैं कह रहा हूँ ना कि यार दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, तो वो ये कहेंगे यार ये डिज़ाइनर है, इसका एक बैकग्राउंड है, इसने एक बात की है, ये बात वाकई ठीक होगी। लेकिन सर्विसेज बेस्ड कंपनीज में क्या होता है कि मैं डेवलपमेंट सेल कर रहा हूँ एज अ सेल्स पर्सन, और डिज़ाइन कॉम्प्लीमेंट्री है साथ। मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है। तो वो क्या करते हैं कि मैंने अगर एक फीचर ऐड करना है जिसकी डेवलपमेंट कॉस्ट, मेरे लिए एक डब्बा होगा, वो जो कहते हैं ना डब्बे बनाते हैं, मेरे लिए वाकई एक डब्बा होगा, ठीक है। डेवलपमेंट में जाएगा वो 6 दिन लेगा, कट करने के लिए ना वो यूजर एक्सपीरियंस फारिग कर देते हैं। हालांकि अगर तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता। तो मेरे ख्याल से सर्विसेज बेस्ड में डिज़ाइन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है आपकी। डेडलाइन मीट हो जाए, किसी तरह यस, काम चल रहा है, आई आई थिंक। कंप्लीटली एग्री।
I completely agree. And interestingly, services based company में वाकई designer को seriously नहीं लिया जाता है जितना product based company में. Because in a product based company, they understand the power of design, they understand the impact of design. जबकि सर्विसेज बेस्ड में देयर जस्ट लाइक अभी तो हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ डर्टी टेस्टिंग, क्विक टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो ये भी ना करें, वो भी ना करें, वो भी ना करें, वो भी ना करें. So I actually got laid off last month from a services-based company. Okay. And yes, एक तो ये business decision था कि they are running out of funds, and I think they have pretty much by now. I mean, it's a sad reality of startups in Pakistan. So in Pakistan, worldwide, ये globally होता, Nike ने भी बंदे हैं. I mean, it is happening around us, and I never thought that I would also be one of those people. But एक तो हाँ business decision था. दूसरा, so for me, since I've always been a part of a product-based industry, for me, if I think I've developed a context regarding the product, regarding the kinds of problems that you're solving, then I can solve a problem at a speed. And for me, like if I am presenting a solution, it is backed by something that's already worked for us. So इस services based company में भी यही हो रहा था. I thought that I had developed a context around the apps that we were working on. तो उसमें ये था कि मैं जब काम दे रही थी, they wanted to understand कि what is the process behind it. तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कभी ये नहीं हुआ कि आप अपना पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें हमें. उसमें होता था कि एंड रिजल्ट क्या है, बिकॉज देन हमें फीडबैक या अगर आपने उससे पहले ए बी टेस्टिंग भी कराई है उससे भी हमें पता चल जाएगा. तो व्हेन आई वाज गेटिंग लेड ऑफ, दे वर वेरी नाइस अबाउट इट, बट दे गेव मी अ रीजन कि हमारी वर्किंग केमिस्ट्री नहीं है. एंड दैट रियली raised an alarm in my head that a product-based person or product-based designer, or let's stick to designers only, I can't speak for other domains. The product-based designer, it's very hard for them to survive in a services-based industry. So that really opened my eyes, and I was struggling throughout my period at that services-based company. I was struggling in the sense that I did not know what they want. Does that make sense? Yes. I could not understand who we are building for, what we are doing, and I asked so many questions. और मैं इतने सवाल करती थी, समझने इतना मैं पूछती थी, और फिर जाहिर है वो आपकी बात बड़ी अच्छी कि उनको भी नहीं पता होता था, वो मुझे किसी डायरेक्शन में भेजते थे. फिर जब मैं उस डायरेक्शन को परसू करती थी तो कहते थे ये तो सारा गलत है, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट ता 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 ता. इतनी बैक एंड फोर्थ हुई, और आखिरी महीना मेरा काफी टफ था बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग क्लियर रिक्वायरमेंट्स. आई वॉज नॉट गेटिंग एनी रिक्वायरमेंट्स. टिकट्स खाली होते थे, टिकट्स मैं खुद लिख रही हूँ. आई मीन एंजॉय राइटिंग टिकट्स, वो मैं पहले भी करती रही हूँ. तो यहाँ पे टिकट्स में सोल्यूशंस खुद बना रही होती थी. फिर वो कहते थे प्रोसेस भी बताओ कि सोल्यूशन कैसे बनाया. तो उनको प्रोसेस बताए तो कहते ये तो हमें चाहिए ही नहीं. फिर आपको चाहिए क्या है, वो कुछ और बताएंगे, फिर कुछ और बताएंगे. तो ऐसा स्ट्रगल हुआ मेरा दैट when they started laying off people, they laid off 20% of their workforce. So I was one of the people, and this was the reason the working chemistry is not there. So I was like, okay then, I guess I'm not built for this industry. I don't know what to do. फिर वो imposter syndrome जिसकी हम पहले बात करी, लायक हूँ. अक्सर होते हैं इस तरह के दिन आते हैं बंदे के, जो बंदा सोचता है नहीं यार ये मेरे से नहीं हो रहा, हालांकि कई सालों से कर रहे हैं. नहीं यार पहले बहुत मतलब मैं जितना डिलीवर कर सकती थी मैं कर रही थी. बात वही है कि जब ऊपर क्लैरिटी नहीं है तो नीचे भी कंफ्यूजन होगी. समझ रहे हैं आप? एग्जैक्टली ऐसे ही है. अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जिस तरह आपने बात की है ना कि सर्विसेज बेस में आप जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम किसके लिए बिल्ड कर रहे हैं. अक्सर ऐसे भी होता है कि बंदा एक वेल नोन कंपनी से जब किसी स्टार्टअप में जाए या किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे जो ऊपर लोग बैठे हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं है. दैट्स अ नाइस वर्ड टू यूज. क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऊपर बैठे हैं. तो उनको बात समझाना ही बहुत मुश्किल. मतलब समटाइम्स they don't know what they don't know. उनको पता ही नहीं होता. Well said, very well said. It's not their fault actually. हाँ, It's just how it is. जो लोग इस चीज को किसी तरह से जाते हैं वो फिर रह जाते हैं, वो आगे तरक्की भी कर जाते हैं. जो नहीं कर पाते, जो सवाल ही पूछते रह जाते हैं मेरी तो उनको कहते हो कि बा ऐसे ही होता है, अब क्या हो सकता है. मतलब
नहीं आता, सीख लेंगे, ये भी सीख लेंगे, कोई मौका दे दे। अभी मैं ना तो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की ना, उसकी वन ऑफ द मेन रीजन वाज मेरे जानने वाले हैं, उनकी कंपनी, वो उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, आई वाज हेल्पिंग देम एज वेल। उनको एक फुल टाइम ऑन साइट डिजाइनर चाहिए था। मैंने तकरीबन 15 लोगों के इंटरव्यूज किए, 15 से 20 लीड पोजीशंस की सीवीज आ रही हैं, उनकी सीवीज देखो, बहुत अच्छी सीवी, उनका पोर्टफोलियो देखो। तो मैं ना मतलब मुझे ये चीज पर्सनली अच्छी नहीं लगती, मतलब एम्पैथी, यू बिल्ड एम्पैथी जब आप एज अ डिजाइनर काम करो। एक बंदा डिजर्विंग हो और जस्ट बिकॉज मैं थका हुआ हूँ या जस्ट बिकॉज मेरा कल दिल नहीं कर रहा, मैं कह दूं कि नहीं यार ठीक है, तो मैं कोशिश ये होती थी मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज लूँ, ज्यादा से ज्यादा चांस दूं लोग। मैंने फाइनलाइज किए, उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने 6 साल में डिग्री की, उस कंपनी से आए थे जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है फाइनेंस की, उससे एक लीड डिजाइनर आया, मैंने उसको इंटरव्यू लिया। आई एम नॉट अ गुड डिजाइनर, ऑनेस्टली आई एम नॉट। क्या हालात देखता था ना, तो मैं सोचता था यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अगर मैं इस बात की खुशी भी होती थी। इतने लोग डिजाइन की फील्ड्स में बैठे हुए हैं, मैंने मैंने जिस बंदे से डिजाइन का स्टार्ट हुआ था मेरा, वही कंपनी में लीड, लेट से एक कंपनी में वो एज अ लीड डिजाइनर काम कर रहा है, उसका एक जूनियर एक और कंपनी में जाता है, बी कंपनी में, ठीक है। बी कंपनी से मैंने उसको इंटरव्यू, ठीक है, अब वो एज अ कैंडिडेट आया था। अगले दिन मुझे उस पिछली कंपनी, एक कंपनी के लीड की कॉल आती है, क्योंकि वो मेरा छोटी कंपनी, कहता आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा यार वो तो हम इकट्ठे खेलते थे। मुझे कॉल आती है, जो कल तुमने जिस बंदे का इंटरव्यू लिया है ना, इसको हायर मत करना, इसका सारा पोर्टफोलियो फेक है। फिर मैंने कॉल पे रहते हुए ही ओपन किया और उसने मुझे प्रोजेक्ट्स बताई, कहता ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसने पूरी लिस्ट बताई, कहता ये सारे प्रोजेक्ट्स ये मेरे हैं, कहता ये इसने मेरे से ये कह के लिए थे कि मुझे दे दे, मैंने सिर्फ देखने हैं, कहता वो देख उसने अपलोड कर दिए। तो यहाँ से हम एथिक्स की बात आती है। साइन एथिक्स में जब आप देखती हैं तो आप से अपने करियर में लेके चलती हैं क्या? ये चीज मैंने भी देखी है। ये चीज मैंने भी देखी है कि ये मैंने सर्विसेज बेस्ड डिजाइनर्स के पोर्टफोलियोज में देखी है। जब मैंने भी छोटे मोटे इंटरव्यूज लिए हुए हैं, तो मुझे जो तब लर्निंग मिली वो ये थी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सर्विसेज बेस्ड में आपने वो स्क्वाड्स बना लिए होते हैं, ठीक है, कि लेट्स से प्रोडक्ट ए पे ये काम करें, प्रोडक्ट बी पे, प्रोडक्ट सी पे ये काम करें, सो दे आर वन ऑफ द टीम मेंबर्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दोस कैंडिडेट्स डोंट इवन नो कि उस पे काम हुआ क्या है। They can't even tell you the whole user flow of the portfolio that they are presenting. तो उससे मैं कैच कर लेती थी, मैं कहती थी कि इस टीम में और कौन कौन लोग थे। नहीं नहीं, मैं ही था। अच्छा, तो हाउ डू यू नॉट नो? नो, एक्चुअली आई वर्कड ऑन इट लाइक सो लॉन्ग अगो, आई डोंट रिमेम्बर। और अगले का एक्सपीरियंस 2 या 3 साल होता है, मतलब ठीक है मैं भी भूल जाती आई थी, बट समथिंग दैट यू वर्कड ऑन लेट्स से फॉर मंथ्स to create that product, how can you forget what you did? तो ये ethics वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। If you are presenting something that you've done in a team, you say I did this in a team and this was my role in it. उससे जो इंटरव्यूअर होता है वो भी आपको एक रिस्पेक्टेबल अंदाज में देख रहा होता है कि अच्छा they are being honest and let's say they are a team player, they assisted the team, they are good collaborators. और एंड में आपको कोलैबोरेशन तो बहुत जरूरी चाहिए, साइलो में आप काम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसी है। दूसरा, yes, presenting somebody else's work as your own, yes, it's unethical, but also B, it's bad for your reputation. फिर वही बंदे याद रह जाते हैं। अब अगर मैं लेट्स से कंपनी ए में इसका इंटरव्यू लिया और मुझे पता चल गया अच्छा ये झूठ बोल रहा है, अगर मैं कंपनी सी में भी चली जाती हूँ और वो कैंडिडेट हैपन्स टू अप्लाई हेयर, तो मुझे याद आ जाएगा कि इसने तो ये किया था। हो सकता है अभी वो अपना ही काम दिखा रहा चाह रहा हो, मगर वो एक बायस आ गया, तो आपकी अपनी रेपुटेशन भी खतरे में है। आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस के ये होता है। अब इसका तोड़ मेरे ख्याल से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये है कि आप उसको असाइनमेंट नहीं करने को, वो भी किसी और से करवा लेंगे। वो यही बिल्कुल यही, या खुद डिलीवर नहीं कर पाएंगे या कहेंगे डेडलाइन एक्सटेंड कर दें, मुझे एक और हफ्ता दे दें, एक और हफ्ता दे दें, एक और हफ्ता दे दें, या इस तरह से चलता रहेगा, या कोई इनकम्प्लीट सी चीज बन के आएगी, या कोई ऐसी जेंगो चीज बन के आएगी जो उनके इंटरव्यू से मैच नहीं कर रही। ऐसे ही But I can't blame them. I mean, at the end of the day, we all want a job. We all want to pay our bills. But then you should be smart about it as well. मैं इस चीज को ऐसे देखता था कि अगर एक कैंडिडेट है और वो बहुत, मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, बहुत पैशनेट है इंटरव्यू के दौरान,
ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट होता था कि एचआर पहले कॉल करके सारे फाइनलाइज करती थी, वो मुझे असेसमेंट भेजती थी, असेसमेंट उनकी होती थी लाइव हो रही है, ठीक है, हम दोनों कॉल पे बैठे हैं, आप बेशक ऑफलाइन हो जाएंगी या इधर उधर चली जाएंगी, बस लाइव चल रहा होगा, वो असेसमेंट बनेगी। अब वो असेसमेंट सबसे पहले मेरे पास आती थी, अब पोर्टफोलियो देख लिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। तो फिर मैंने एचआर को कहा कि मुझे आपने हमेशा असेसमेंट भी भेजनी है और इनका पोर्टफोलियो भी भेजना है। हो सकता है कि वो ऑफिस में बैठा हो सकता है वो, हो सकता है जब उसको चीजें समझ आई हो, टाइम गुजर गया हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है वो पैनिक हो, या कुछ मतलब कोई भी सिनेरियो हो सकता है। मैं बहुत बहुत ज्यादा एम्पैथी रखता हूँ ऐसे लोगों के साथ का। तो पोर्टफोलियो आता है, ठीक है, इसको हम चांस दे देते हैं इंटरव्यू में आने का। जब वो इंटरव्यू में आता है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे सब पता चल जाता है बातें सुन के। अगर आपने एक भंड किया हुआ ना, एक ब्लंडर मारा हुआ जैसा, और आपने मुझे ये कह दिया यार ये क्लाइंट ने कहा था, या ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा था, ये स्टेक होल्डर, आप बेसिक डिजाइन मिस्टेक नहीं कर सकते उसकी, ठीक है, बेसिक यूएक्स फ्लॉज जो है ना, मतलब एक एक होता है फ्लॉ, एक होता है ओपिनियन। सेम डिजाइन पे हमारी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन फ्लॉ जो है वो नहीं होना चाहिए डिजाइन में। डिजाइन फ्लॉज होते हैं और वो सारा ब्लेम कर देते हैं स्टेक होल्डर पे, और उनको लगता है अपने को पता नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से ये चीज मैं चाहूंगा, ये वाला पार्ट जो है ये सारे लोग सुने, और इस ये एक तरफ तो ये हमने कैंडिडेट की अनएथिकल बिहेवियर पे बात की है, दूसरा कंपनीज के भी अनएथिकल बिहेवियर है, वो ये मेरे साथ पर्सनली हो कर सकती हूँ। ज़ाहिर है कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगी, हाँ, वो शायद अब बंद भी हो गई है अब। हाँ, वाओ। तो आप यकीन माने कोई 3 राउंड्स हुए इंटरव्यूज के, फिर उन्होंने मुझसे एक असाइनमेंट भी करवाई, ठीक है, उनका ही कोई फीचर था जिसको वो चाह रहे थे कि अच्छा हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस। इसका आपने कमेंट भी किया था कहीं पे इस बारे में, शायद मैंने पढ़ा था कहीं ये आपका। नहीं नहीं, वो ये तो रिसेंटली हुआ है मेरे साथ, ये मैं अच्छा। आज से 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, ये अच्छा। रिसेंटली वाला तो बहुत वियर्ड सीन हुआ है मेरे साथ। प्लीज ओके बताइए। खैर, ये जो 2 साल पहले वाला था, इसमें ये था अच्छा जी ये हमारा है, ये हमारी ऐप, उनकी मेरे ख्याल से वेब वेब पे था उनकी ऐप ना, और कहा था ये हमारा जी वेबसाइट पे ये वाला जो फीचर है इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ वुड यू इम्प्रूव इट। मैंने जैंगो सीरी केस स्टडी बना के ये वो फलाना फलाना, मैंने कहा जी ऐसे कर सकते हैं। they ghosted me. I won't say they ghosted me, they didn't get back to me. Ghosting तो तब होती है ना जब आप भी actively pursue कर रहे हो, अच्छा क्या बना क्या बना क्या बना। तो at that time I was already working. I wasn't actively looking for a job, but I never say no to an interview because I learn a lot from that. When I speak to people, अभी industry कहाँ चल रही है, क्योंकि आप अगर एक कंपनी में एक पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाओ तो आप एक बबल में आने आ जाते हो, तो आई एम ऑलवेज स्केर्ड ऑफ बीइंग इन अ बबल। तो फिर पता नहीं 2 हफ्ते गुजर गए कुछ ऐसे करके, फिर मैंने कहा अब मैं पूछ ही लेती हूँ क्या बना, मतलब कोई फीडबैक ही मिल जाए, फीडबैक दे दो। फीडबैक दे दो। तो जी उन्होंने आगे से कहा कि हमने तो इंटरनली किसी को हायर कर लिया, प्रमोट कर दिया हमने, तो अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो देन वन डे रैंडमली, आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड, आई जस्ट विजिटेड देयर वेबसाइट। बिलीव यू मी, दे हैड पुट माय केस स्टडी एंड असाइनमेंट as their feature, as how to improve their feature. And I was like, bro, like not like exact photocopy, but ideas were there. I was like, bro, यार प्रॉब्लम तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो उसके पैसे ही दे दो, फिर मुझे पेड असेसमेंट होनी चाहिए। पेड असेसमेंट होनी चाहिए, पेड बिल्कुल असेसमेंट्स पेड। होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। I thought that I'm the only one who has experienced this, but then you know when you speak to people और खास तौर पर LinkedIn पे भी काफी expose करते हैं, so I'm not the only one who's gone through this. तो अभी ये जो रिसेंटली हुआ है ना मेरे साथ, वो यही था, मतलब 1 घंटे का इंटरव्यू टर्न्ड आउट टू बी 2 hours लॉन्ग, और वो हुआ है उसमें, मतलब और मुझे लगा बहुत अच्छा जा रहा है। वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है पाकिस्तान की, बाय द वे। अब ठीक प्रोडक्ट है। बेस्ड कंपनी में बनी स्ट्रेंथ है इतना, अच्छा मैं इतनी कॉन्फिडेंटली वहां से निकलने ही वाली थी कि उनका अगला राउंड जो है ना वही असाइनमेंट का था, ठीक है, और उनका एक मनी मेकिंग वर्टिकल था जिसके बारे में मुझे असाइनमेंट मिली थी, जिसके बारे में हमने बैठे कोई 40 मिनट डिस्कशन की है। ठीक है। तो मैंने उससे कहा, जो मैं इंटरव्यू ले रहे थे उनको मैंने कहा कि इज इट पॉसिबल कि हम असाइनमेंट को स्किप कर दें। वो लाइक व्हाई। आई सेड वेल आई हैव बीन इन योर पोजीशन, तो आई वुड गिव एन असाइनमेंट इफ आई एम स्टिल अनक्लियर अबाउट सम थिंग्स, और इफ आई थिंक कि इनके वही पोर्टफोलियो में तजाद है कि इनके कहने में कुछ है, तब मैं दूंगी। लाइक मैंने कहा कि नहीं ये तो जरूरी होती है, ये तो करना होती है, तो करना होती है। नहीं तो मैंने कहा अच्छा ठीक है।
Then a week later, I emailed the HR myself कि क्या बना, असाइनमेंट आपने देनी है तो दें, तो कुछ देर में भेज रही हूँ। आधे घंटे बाद मुझे ईमेल आई कि we are not going forward with your application. Then I said, अच्छा, is there a reason? And they never told me the reason. So I think that is the reason that I explicitly asked if we could skip the assignment. Because वो एक ट्रॉमा है मेरे अंदर कि अभी हमने तो 40 मिनट की डिस्कशन की और अगले को आइडियाज अच्छे लग रहे थे, यू नो, यू कैन टेल बाय द बॉडी लैंग्वेज एंड द फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसी है, पता चल एंड ऑल। मैंने कहा ठीक है फिर। और असाइनमेंट मुझे ऑफ सीन लगता है उसका, मगर मैं लेड ऑफ हूँ तो आई एम ओपन टू दीज थिंग्स नाउ। व्हाट डू आई डू? चॉइस ना हो, ठीक है असाइनमेंट कि Yeah. मुझे मुझे खुद असेसमेंट जो हैं बहुत Yeah. बस ये बात इन्होंने घोस्ट कर देना मुझे, इन्होंने भी ये कि जो आपने करा। मेरे 2 एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे थे, दोनों बहुत बड़ी कंपनी थी पाकिस्तान की। हम उस सेक्शन पे आते हैं कि हाउ टू गेट इनटू द बिग नेम्स। एक का लोगो रेड कलर का था, ठीक है, इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, और वो काफी बड़ा नाम था, Okay. और जैस कैश नहीं है, ठीक है। तो Okay. क्या किया, रात को मेरी कॉल होती है उनके साथ, 2 लोग आए, Uh-huh. उन्होंने कॉल पे बात हुई उनके साथ, उन्होंने मुझे कहा कि कल आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। मैंने कहा डन। ठीक है। अगले दिन मैं उनके ऑफिस जाता हूँ, हाँ। उनके लैपटॉप, उन्हीं का लैपटॉप था, उसमें मैंने हाँ। एक स्क्रीन रीडिज़ाइन करनी थी, ठीक है। Okay. तो उसने मुझे ये कहा था कि पाकिस्तान में बहुत स्कैम चल रहे हैं, तो कल एक पोर्टफोलियो बिल्कुल अच्छा नहीं था, नहीं उसका पोर्टफोलियो था ही नहीं, एंड ही वाज आस्किंग, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा तो कितने 2 लाख मांग रहा होगा? नहीं, 5 का फिगर उसने मुझे, पोर्टफोलियो नहीं था, कहता 5 लाख इज नॉट द इशू, पोर्टफोलियो नहीं था। कहता हमें आपका काम बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। उस पहली बात जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आया और बैठा है, और उसने मुझे अप्रिशिएट किया है कि हमें आपका, तो कभी-कभी तारीफ सुनने को मिलती है, अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसको डिजाइन करके दिया। अब आई एम वेरी, अगर मैं वापस जा सकूं तो मैं उसकी तस्वीर लाजमी खींचता, तो मैंने शायद तस्वीर ही खींची, और मैंने इसलिए नहीं खींची, मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, किसी की प्रोडक्ट है, मैंने उसका एक स्क्रीन दोबारा बनाई है, अब मैं इसकी तस्वीर खींच के ले जाऊँ, मतलब मैं यहाँ खैर वो आया, उसने देखी, कहता ठीक है हम ना आपको रात से कहते हैं, नहीं यार हमें कोई और पसंद आ गया। जो चीज कल तक इतनी अच्छी जा रही थी, आज वो किसी और एप्लीकेंट के साथ चले गए। खैर मैंने एचआर को कहा, आई वाज वेरी एंग्री, मैंने एचआर को कहा आपने मुझे साइड पे करा दी, आपको 100 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, मुझे 1000 कंपनीज मिल जाएंगी, मुझे आपने सिर्फ ये बताना है व्हाई नॉट मी, मेरे में क्या मसला है, ताकि मैं अगले इंटरव्यू में जाके वो चीज ना करूं। उन्होंने मुझे कॉल की, एचआर ने मुझे कॉल की, और उसने मुझे कहा कि आपकी सीवी और आपका पोर्टफोलियो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे पास आया था कि इस कैंडिडेट को लाजमी देखना है, लेकिन पैनल के सामने अब आपने वर्ड्स पे वर्क करना है, पैनल के सामने काफी लोग होते हैं और उन्होंने किसी और को प्रेफर कर दिया। Okay. Well, what does that mean though? इसका मतलब ये है कि इंटरनल हायरिंग, Ah, अच्छा, you've also been through it. तो मेरा वक्त क्यों जाया किया? आप पहले इंटरनल हायरिंग कर डिजाइन बनवाया, मैं ट्रैफिक में, मेरा घर, मैं लाहौर के एक कोने में रहता हूँ ना, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला होता है, और एंड में आप कह रहे हैं नहीं यार कोई और कैंडिडेट। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफी इनसेंसिटिव हो जाता है, आई एग्री, एंड काफी रिक्रूटर्स, मतलब बाय रिक्रूटर्स आई मीन एचआर, वो भी फिर मजबूर हो तो वो टीम बोलेगी, फिर उन बेचारों पे बर्डन पड़ जाता है, सो नाउ आई हैव टू हैंडल इट। बट देन अगेन, all the HRs that I've experienced, they don't care. दे डोंट केयर, वो हार्टलेस वो लोग कहते हैं। हैं ऐसा लगता है किसी को नो कहते हुए, मैं कहता हूँ नहीं यार ये जॉब चाहिए, मेरी ना ये वाली साइड जाग जाती है, शायद यार पैसे चाहिए हो, लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं, अगर मैंने एक रॉन्ग हायरिंग कर ली ना, तो वो जो मेरे पे प्रेशर आना ना वो बहुत बुरा होगा। ऐसे ही है, मैं फिर नो कहता दुआ करना पड़ता है। हूँ। ऐसे ही और कंपनी का एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ अपना, उसमें ये था कि वो भी एक अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन अच्छा नाम है। 2023 में मैंने एक प्रोडक्ट नहीं है, एक आपके लिए एक वेबसाइट थी uifry.com, मैंने और एक मेरे पार्टनर है, उन्होंने हमने स्टार्ट की थी। उसमें ये थे डिज़ाइन टेम्पलेट्स जो होते हैं ना, ठीक है, हम वो वहाँ पे सेल करिए, हमारी एक टीम भी थी, मैंने कैसे होगी, लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड ये चल रहा है, ये यूज़ करो, लाइक वो इंडस्ट्री में नए नए आए थे, तो जब आपकी प्रोडक्ट नहीं होती है तो आप छोटे लेवल के लोग रखते हैं, लेवल इन सेंस के एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसकी सब्सक्रिप्शन हम सेल करते थे $50 की। अब जो इंटरव्यू में देने गया था ना उस कंपनी, रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद नाम भी बता दूंगा, उन्होंने हमारी प्रोडक्ट यूज़ की हुई थी। तो जब मैंने उसको कहा कि मैं आई एम द ओनर और को फाउंडर ऑफ UI फ्राई, तो उस $50 की आप सब्सक्रिप्शन बेचते थे, मैंने कहा हाँ, उसका एक प्राइस प्लान जो था ठीक है, उसने मुझे बहुत
उसको मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, घंटे का हम्म, इंटरव्यू था, 2 घंटे, वो बंदा मुझे गेट तक छोड़ने आया। हम्म, खुद भी अवार्ड विनर डिज़ाइनर था हम्म, और मुझे लग रहा था असेसमेंट नहीं आनी, असेसमेंट आ गई। मैंने इतनी ओ, प्यारी असेसमेंट बनाई और हम्म, एंड में उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी और कैंडिडेट के साथ मूव ऑन करके, और उस ईमेल में उन्होंने लिखा था कि इट वाज़ हम्म, वेरी हार्ड फॉर अस कि हमने आपको नो किया है, कि हम 2 कैंडिडेट्स में फँसे हुए थे और इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू चूज़ बिटवीन यू 2 गाइज़, लेकिन हमें, हम्म। मुझे समझ आई कि उसने पैसे कम माँगे होंगे। अब हम हाँ, बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी। ये बिल्कुल, भी बहुत बड़ी गेम है। ये बहुत बड़ी गेम है, ये हाँ, बहुत बड़ी गेम दैट्स है। ट्रू। वो पता है, दिस इज द वर्स्ट क्वेश्चन, वर्स्ट, या इट इज द वर्स्ट क्वेश्चन व्हेन द वो एचआर स्क्रीनिंग कॉल आती है। करंट सैलरी तो मैं ठीक है, यही है भाई, मैं बताऊंगी, मैं हमेशा सच बताती हूँ। मुझे काफी एडवाइस मिली है कि भाई तुम बढ़ा के बताओ, तुम बढ़ा के बताओ। मुझे ना एक ये फियर है, क्योंकि 2-3 जगह पे ऐसे हुआ है कि वो पे स्लिप्स मांगते हैं। अगर अगले पे स्लिप मांग ली तो वही जो मैंने पहले रेपुटेशन की बात की थी और वो अनएथिकल होने की बात की थी। रोजी रोटी अल्लाह ने लिखी हुई है, कहीं ना कहीं लिखी हुई है, तो भाई जो सच है वो सच है, ठीक है। इतने मुझे मिलते हैं और अब जाहिर है मैं इससे तो ज्यादा ही एक्सपेक्ट करूंगी, ठीक है, उससे नीचे तो नहीं। अब लेड ऑफ सिनेरियो में ये सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी डिफरेंट है, मगर लेट्स सपोज आई हैव अ जॉब राइट नाउ। तो अब वो इतनी एक वियर्ड कॉन्वर्सेशन होती है, वो कहते हैं अच्छा निगोशिएबल है या यही है। मैं कहती हूँ यही है, मतलब कितना नेगोशिएट करना है, 10,000 ऊपर नीचे कर। इफ आई एम गोइंग टू स्विच, इफ आई एम गोइंग टू मेक दैट एफर्ट, देन आई वुड डू इट फॉर मोर मनी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कभी बार आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन ही आपको मार देती है। बिल्कुल तो ऐसे अभी लेड ऑफ पीरियड में ये सिचुएशन है कि मैं उनको बताती तो हूँ कि अभी मुझे महीना ही हुआ है ले ऑफ हुए हुए। तो मैं उनको बताती हूँ अच्छा वहां पे मैं इतने ले रही थी, अच्छा अब आप कितने ले। एक मेरा बकायदा ऐसा इंटरव्यू एचआर स्क्रीनिंग कॉल हुई थी कि अब आप कितने लेंगी। मैं कहा आप तो लेड ऑफ है। फायदा भी तो उठाना है आपका। हाँ, मैं मैं अच्छा मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा हूँ तो मैं, और मैं एचआर स्क्रीनिंग कॉल्स में सच बताती हूँ कि भाई ये मेरी सिचुएशन। अगर वो पूछे ना, आई डोंट लाइक स्पेसिफिकली ब्रिंग इट अप, बट इफ दे आस्क मी सो वेयर आर यू वर्किंग, व्हाई यू वांट टू स्विच, तो उसमें मेरा ये जवाब होता है कि भाई अभी तो वर्किंग चल नहीं रही, तो अभी स्विच क्या करना, अभी आप ही जॉब दे दें। मगर आप तो लेड ऑफ हैं। अब आई डेंट नो व्हाट टू डू विद दिस स्टेटमेंट एंड आई आल्सो फेल्ट अशेम्ड कि बात तो सही है, मैं तो लेड ऑफ हूँ, मैं किस मुंह से सैलरी मांगी। अच्छा, इस चीज को जाहिर है स्क्रीनिंग में मैं फेल हो गई, अगले राउंड में भी नहीं गई मैं। इस चीज़ को मैं ऐसे देखता हूँ कि एक तरफ आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और कोई हाँ, आपको ऑफर करवाने आया। या अब मैं बादशाह हूँ, मैं कुछ भी माँग सकता हूँ। लेकिन जब मैं जा रहा हूँ ना, अब मैं उसकी टर्म्स पे बातचीत करूँगा। मुझे ऐसा लगता एक्सप्लॉइट होने से मुझे इतना डर लगता है। एक्सप्लॉइटेशन इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी आई सपोज। आई डोंट नो, बट आई स्टिल थिंक कि जो स्किल सेट और एक्सपीरियंस है मेरा, उस हिसाब से तो मैं ठीक कर रही हूँ। फिर वो जो जॉब बोर्ड्स होते हैं, अब मुझे उनसे भी बहुत अच्छी वाकफियत हो गई है। उसमें आप यकीन मानो सैलरी ब्रैकेट्स लिखे होते हैं कुछ जॉब बोर्ड्स में, लाहौर बेस्ड कंपनीज के ही, क्योंकि मैं लाहौर में ही ढूंढ रही हूँ। तो 30,000 to 35,000। है मार्केट कंपेटिटिव। हाँ, ये कौन दे रहा है और ये कौन ले रहा है। लेने वाले फिर कौन? फिर एक है जी, एक थी मुझे अच्छे से याद है, 45,000 to 60,000। मैं कहा इतना तो न्यूज एंकर इससे ज्यादा कमा लेते हैं भाई, मैं न्यूज में इससे ज्यादा कर रही थी। व्हाट इज हैपनिंग, जाहिर पे उन जॉब्स में अप्लाई ही नहीं करती। हम्म, कि मतलब ठीक है, आई वुड प्रेफर टू हैव अ जॉब राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम नॉट लाइक दिस, यू नो व्हाट आई मीन, थोड़े स्टैंडर्ड्स तो फिर भी होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। तो ये सैलरी एक्सपेक्टेशन इज द टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑकवर्ड, बट इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। And then it also depends on which situation you're in to be able to ask for that much money. हम्म, मैं मेरा एक और कंपनी में एक्सपीरियंस रह चुका है। जोहो टाउन में कंपनी है वो, और जोहो टाउन के स्टार्टिंग में ही है, ठीक है। वहाँ पे ये एक्सपीरियंस था कि एचआर के साथ कॉल हुई, ठीक है आप आ जाएं इंटरव्यू देने किसी दिन। मैं चला गया इंटरव्यू देने के लिए, और उसके बाद ये होता है कि तो एचआर आते हैं, ठीक है। Hmm. और उन्होंने जो भी क्वेश्चन, अच्छा आजकल फैमिली बैकग्राउंड भी पूछते हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स, वो क्या करते हैं, अच्छा, आपके पेरेंट्स, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे से बहुत लोगों ने पूछा और मुझे उसकी रीज़न ये लगती है कि Hmm. वो मेरे ख्याल से एज अ एचआर
वो ये सोचते हैं कि यार ये आ जाए, पता नहीं कितना नीडी है, ये पता नहीं किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो 4 दिन बाद छोड़ के ना चला जाए। ठीक है, खैर से उन्होंने सारा बैकग्राउंड पूछा, उसके बाद सैलरीज पूछी। मैंने ना सैलरी सुना, ये आपने इतना बड़ा जंप क्यों किया अपनी करंट से और एक्सपेक्टेड से। मैंने कहा यार करंट मैं तब ले रहा था जब मुझे ये और ये चीज़ें आती थी, एक्सपेक्टेड मैं वो ले रहा हूँ जो मैंने एक इतनी बड़ी इंटरप्राइज लेवल प्रोडक्ट पे काम करने के बाद। कहते नहीं आपका ड्यूरेशन जो है ये 8-10 महीने में इतना बड़ा जंप जो है हम देते नहीं है। मैंने कहा ठीक है। खैर उसके बाद मेरे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और मैं फिर क्वेश्चन जो है उनसे सही पूछता हूँ कि टेल मी वन वेरी बैड थिंग अबाउट दिस कंपनी। ठीक है, तो और एचआर जो है वो कभी बुराई नहीं करते अपनी कंपनी की। जिनके साथ इंटरव्यू था, एक्चुअली जिनके साथ था वो आए, वो 1.5 घंटा इंटरव्यू चला है और उसमें हम ऐसे ही बात करें जैसे, और बड़े से बाद मिले। ठीक है, शुगल लग रहा है, हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप यहाँ 8-10 साल से काम कर रहे हैं, आप जाते क्यों नहीं है यहाँ से, मतलब मैं यहाँ पे आऊंगा। कोई और रखता नहीं है, बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल वो है, मैं चाहता हूँ मैं भी यहाँ पे आऊँ और मैं भी 8 साल here। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको कैसे पता। मैंने कहा यार मैं आपका लिंक्डइन देख के आया था। पर वो ना बड़े इम्प्रेस हुए कि यार मतलब देख के आया बंदा कि किससे बात करनी है, क्या बात करनी है। खैर के गए और मुझे साफ पता था यहाँ से मुझे कोई ऑफर नहीं आनी और वहां से कोई ऑफर नहीं आई। ओह माय गॉड, कभी वो गट फीलिंग आपको वहीं पे समझ आ जाती है, बट समटाइम्स आपकी गट फीलिंग ये भी कहती है कि बॉय ये तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू गया मेरा। हाँ बस जॉब हो, कल से मैं यहाँ पे हूँ। नहीं होता। It's a very competitive market and yes, skill set काफी लोगों का बहुत अच्छा है, no doubt. But when I say competitive market, it all comes down to the amount of money you're asking for. That's the competition. बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एज अ डिजाइनर मेरे ख्याल से, एज अ डिजाइनर भी नहीं, हर इंसान को ना सेल सीखनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप लाइफ में भी किसी के सामने कोई आर्गुमेंट पेश कर, आपको आर्गुमेंट ऐसे पेश करना चाहिए कि वो अगले को समझ आ जाए, सेल हो जाए हमारी चीज। यानी कि लेट्स से अगर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ पॉडकास्ट के लिए, तो मेरी पिच जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपको कन्विंस कर दे कि ठीक है यार, इस पिच में मतलब आपको समझ आ जाए और आप पॉडकास्ट पे आ जाए। ठीक है, मैंने कहाँ से सीखी थी, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मैं उस टाइम इतनी एक्सपर्टीज थी नहीं मेरी, तो बट आई वाज लकी इनफ कि मैं सऊदी अरामको द बिगेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी, इनडायरेक्ट काम चल रहा था। इनडायरेक्ट पे भी हम दोबारा आते हैं, मैं ना इसको लिख लेता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, तो शाम को ना रोज मीटिंग होती थी, एक होती है काम को प्रेजेंट करना है क्रम, जिसमें आपने बस अपडेट देनी होती है यार आप ये। लेकिन वहां पे ना कल्चर कुछ इस तरह का बन गया था कि उस डेली स्क्रम में हमें जस्टिफाई करना होता था कि हमने जो 8 घंटे गुजारे हैं वो कैसे गुजारे हैं। हालांकि स्क्रम में बस आप बताते हो आज मैंने ये किया, डेडलाइन मीट करके आपने द मेन गोल शुड बी कि आपने डेडलाइन हीट की है या नहीं की। वहाँ डेडलाइन नहीं थी, बस आपने 8 घंटे। अच्छा खैर, वहाँ पे हमारे जो बॉस थे, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, अभी भी हैं। तो वो हमें एक बात कहते थे डेवलपर्स हम सारे जो बैठे होते थे, कहते थे 500 लाइन का कोड नहीं लिखना, 10 लाइन और उसको बेचना है शाम को। बेचने से मुराद ये एक मीटिंग में आना है और उस टाइम पर जस्टिफाई करना है। जब आप जस्टिफाई करते तो आप सबसे अच्छे एम्प्लॉय होते थे। सेलिंग पे, यानी मैंने अगर पोर्टफोलियो भी बनाया, तो अगर मैं इस तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर केस स्टडीज देखता हूँ, उसका जनरल टेम्पलेट क्या होता है। सबसे पहले एक स्क्रीन होती है, फिर एक फेक सा पर्सोना आ रहा होता है, फिर एक फेक यूजर जर्नी आ रही होती है, फिर स्क्रीन स्टार्ट होती है। जब एक अच्छी केस स्टडी मेरे नज़दीक ये होती है कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम बतानी है, उसका सोल्यूशन बताना है और उस सोल्यूशन को दिखाना है नीचे कि ये सोल्यूशन इस तरह होगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है, डिजाइन सिस्टम देख के अगर आपकी प्रोडक्ट में सेल्स को आप कैसे देखती हैं एज अ डिजाइनर। ये काफी अच्छी बात की है, वो वही वाली बात के लोग आर्टिकुलेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते कि उन्होंने जो किया है वो कैसे किया है। तो उसमें यही है कि लाइक यू like the ability to, let's say, sell what you worked on, like to convince the stakeholders, to convince the people around you, okay, I worked on this and this is why it can work. I always say it can work, I never say it will work, because even I don't know if it will work or not. और जहाँ पे and data, oh my god, data please. So and work chemistry because of data. So
और वो पोर्टफोलियो की भी आपने सही बात की है, वो इतना प्यारा बना देते हैं, हाँ। इतना प्यारा कि आप कहते हो अच्छा प्यारी चीज तो समझ में आ रही है, मगर मसला क्या था जो हल हुआ है, ठीक है। और उसमें भी वो फेक नंबर्स लिखे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि इट क्या it decreased the user taps by 40%. What does that mean? How do you know it decreased by 40%? You know, can you justify that? Can you sell me this logic that it reduced the user taps by 40%? What does that mean? तो आपकी बात बिल्कुल सही है. Like, to be a good salesperson, at least in product design, is to be able to communicate why you did what you did. And did it have the impact that you did it for? And if it did not have the impact, then what was your alternate strategy for it? मैं इंटरव्यूज में ना ये क्वेश्चन पूछता था एंड पे, सब कुछ हो जाता ना, मैं कहता था आपने डिजाइन बना लिया, हाउ डू यू नो इट विल वर्क, और इस Yeah. बात का जवाब किसी के पास नहीं होता था। और किसी मुझे जेन्युइन हो भी नहीं सकता किसी के पास। हाँ, और मुझे उन पे कोई गुस्सा नहीं आता था, मुझे दुख होता था ये सुन के, यार आपने इतनी मेहनत की है, आप शायद ऑफिस में लेट भी रुके हो, लेकिन आपको ये नहीं पता ये प्रोडक्ट जो है ये चली है नहीं चली। और इसमें गलती उनकी भी नहीं है, सर्विसेज बेस्ड कंपनीज में होता भी यही है, $1500 का प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट हुआ चला, Yeah. रिव्यू डाला Yeah. बस चला। अब Yeah. उस प्रोजेक्ट पे काम हुआ है नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। Absolutely. सर्विसेज बेस्ड में ये बहुत बड़ा गैप है जो मुझे नहीं पता कैसे फिल होगा। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग सॉल्यूशंस, आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग। नहीं है। अच्छा, मैं बात कर रहा था इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज की। एक प्रैक्टिस जो कि एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, एज अ एम्प्लॉय आपके लिए अच्छी भी होती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर वैल्यूज कि आप उसको कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपका है 10 साल का एक्सपीरियंस और यू आर सोल्ड एज अ, बाय सेलिंग आई मीन आपकी सर्विसेज सेल, यू आर सोल्ड एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर इन अमेरिका। लेट्स से डेली मीटिंग आप कर रही हैं और आपका काम मैं कर रहा हूँ। ओह, आई एम नॉट श्योर ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस का पाकिस्तान में मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस रहा है। तो इसमें एक फायदा ये है कि लेट्स से मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 10 का है, तो मुझे 10 साल के एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करना पड़ेगा अपने काम के अंदर, अपने काम को उस बेंचमार्क पे लाना पड़ेगा जो बेंचमार्क आपने आगे। इट्स अ वेरी गुड थिंग समवन हु इज वर्किंग उसकी जगह पे, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट्स नॉट अ गुड थिंग इफ यू लुक एट द में पड़ जाता है, यार पता नहीं ये लाल है कि नहीं, रोज पता चले जो कमाया सारा आराम गया। अ वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान, उनके पास का। नहीं मुझे नहीं पता कौन है ये। ओह रियली? आपको इनकी स्टोरी नहीं पता, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। नो नो, आई डोंट थिंक आई एवर। चलिए क्या? चलिए मैं इनकी स्टोरी बताता हूँ। अमेरिका में हर शहरी का एक ITIN नंबर होता है, ठीक है, ये लाइक होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर? हाँ, उस तरह होता है, ओके ठीक है। ओके। तो उस पेज पे लिंक्डइन प्रोफाइल है, उस पे कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी है, ठीक है। और उसने $1 लाख की जॉब में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब उसने अप्लाई किया वहां पे और वो हायर हो गया, फिर उसने एक और जगह अप्लाई किया, वहां भी हायर हो गया। तो एज अ गुलरेज, ओह सॉरी सॉरी, मुझे पता है, मुझे पता। हाँ, या एज अ गुलरेज मैं 6 जगह पे काम कर रहा हूँ और वो 6 लैपटॉप ट्रैवल करके पाकिस्तान के लाहौर के किसी सॉफ्टवेयर, और अगर आप पकड़े गए तो आप जिम्मेदार हैं। तो ये जो हम USA की रिमोट जॉब में अप्लाई करते हैं और हमें रखते नहीं ना वो, उसकी ये रीजन है। इस पे पाशा ने एक्शन Are you भी लिया था वैसे। serious? आप किसी से भी पूछिएगा ये बात, इवन आप अगर YouTube पे सर्च करें ना तो आपको YouTube पे भी मिल जाएगी ये चीज। पाशा ये जो मुझे पता है इस चीज का, आपने हाँ, मुझे बताया तो मुझे याद आया। आई एम अवेयर ऑफ दिस। मैं ये सोचू मैं तो अप्लाई किया और वहां पे बस फिर आप असेसमेंट का वेट करें। नहीं आया, तो मुझे लगता है ऑफ सीन है। नहीं नहीं, ठीक है, पाकिस्तान वो जो लोकेशन आ रही होती है ना लिंक्डइन के नीचे, वो बहुत मैटर कर रही होती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग। ओह नो, दे हैव रूइंड रिमोट जॉब्स फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ट्रू। नो, मैंने सुना यहाँ पे मैं पैसे कम देते हैं। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा देते हैं, लाइक इफ हाँ, लेट्स से मेरा वैसे ये सवाल भी था आपसे, अगर हम पाकिस्तान में रोल्स के हिसाब से सैलरीज की बात करें, तो अगर मैं इंटर्नशिप पे मेरे ख्याल से फ्री भी करवाते हैं कुछ लोग।
which is very हाँ bad. फ्री भी करवाते हैं वरना नहीं नहीं 12 से मतलब उसकी ब्रैकेट स्टार्ट होती है 15 से 40 तक, उससे आगे क्या मैंने सुना है, एक जगह मैंने सुना था, उससे आगे क्या सीन होता है, मतलब जूनियर डिजाइनर को 60-70 ये पे कर रहे हैं, या इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितनी कंपनी स्विच की है? आई थिंक इट्स अबाउट आपने कितनी कंपनी स्विच की हैं। वैसे वैसे पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से है अभी कि मिनिमम सैलरी जो है वो पता नहीं 37,000 है। नहीं वो कोई नहीं देता इंटर बस उन्होंने ऑफर लेटर साइन करवाते हुए कहना है कि एनडीए साइन करें, ये साइन करें, हमारे लॉयर की तरफ से आया। कभी कभार तो ऐसे होता है 15,000 के इंटर्न को आप 50,000 की जॉब ऑफर कर देते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, ओ माय गॉड इतना बड़ा जंप, कहते हैं देखें आपको इतना बड़ा जंप, आपका इंक्रीमेंट लगा है। अब इंटर्न्स नाइव होते हैं। अगर मैं भी उनकी जगह हूँ कि मैं अभी अभी इंडस्ट्री में आई हूँ, एक तो आई एम ग्रेटफुल टू इवन लैंड एन इंटर्नशिप, क्योंकि जेन्युइन ग्रेजुएशन के बाद समझ नहीं आती अब क्या करें। just to be able to land an internship is such a big deal for fresh grads. उसके बाद अगर उनको 35,000 का इंक्रीमेंट लग जाता है और उनको जॉब भी ऑफर हो जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं, विच इज फेयर कमिंग फ्रॉम फ्रेश ग्रेड्स। बट फॉर यू फॉर एग्जाम्पल यू वुडंट गो फॉर 35,000 बिल्कुल का इंक्रीमेंट, राइट? हम फिर परसेंटेजेस में एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज चाहिए, हम ये सोचते हैं हमें एक्स परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट चाहिए टू स्विच। पर्सनली आई डोंट बिलीव इन इंक्रीमेंट्स। मैं कहता हूँ कि ठीक है प्रोडक्ट है, मतलब जो आइडियल सिचुएशन है बहुत बड़ी बात है, ठीक है इसका 1% रेवेन्यू जो है वो मेरा होगा, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर और ये चीज़ बाहर होती भी है, मैंने बहुत सी जॉब्स में देखा है एज अ फाउंडिंग डिजाइनर आपको वो कुछ उसका स्टेक देते हैं 1%, 0.5%, ठीक है कि ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, इसका इनिशियल रेवेन्यू जो भी आएगा उसमें से आपको इतना मिलेगा, या उसके स्टॉक्स देते हैं आप। तो जो स्टॉक्स रहते हैं दे डोंट रियली मैटर, आई मीन दे आर वर्थ नथिंग until and unless that startup is either acquired or goes into an IPO. Going into an IPO is like a very big and a technical thing to achieve. So You never the equity for me, I mean I have been offered it once only, and I said no because I would rather take the money you're giving me right now than fall for the equity trap. क्या आपको पता है स्टार्टअप्स के जो रूल्स हैं, क्या कहना चाहिए उसमें ये है कि एक तो इन्वेस्टर्स की इक्विटी हो गई ना, दूसरा दे हैव टू हैव एम्प्लॉई इक्विटी एज वेल, सो दे हैव टू गिव द एम्प्लॉइज सम शेयर। तो वो नहीं देते, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स तो बिल्कुल भी नहीं देते। तो और उसके अलावा फॉर मी इट्स जस्ट मनी दैट्स रिडंडेंट टू मी, क्योंकि पाकिस्तानी स्टार्टअप का एक्वायर होना मैंने अभी तक नहीं सुना कि कोई पाकिस्तानी स्टार्टअप एक्वायर हुआ है। मे बी आई एम रॉन्ग, शायद हुई है और मुझे पता नहीं है। दूसरा, पाकिस्तानी स्टार्टअप डेफिनेटली आज तक कोई आईपीओ नहीं गया। थैंक यू सो So that equity, just to be able to say कि oh yeah I have stocks in that company, I mean we can have more valuable guests. मतलब पाकिस्तानी Not sure मैं इसको ऐसी ग्रोथ के तक इसकी वैल्यूएशन लगी है, because one conversation can change their impact. has it been Thirdly, acquired? इस पॉडकास्ट के बारे में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं so we can improve it. और आगे आने वाले एपिसोड्स I'm not sure. Maybe it's a room on the If market. you have any guest recommendation, Monica Gio, I think it's a very young CEO. and we will try our best to have them on. So Until then, he designing Allah. fires people at a whim. और उसने इतने प्रोडक्ट के लोगों को फायर किया हुआ है, अगर आप देखें वो हर वक्त हायर कर रहे होते हैं। मैं ये नाम जो है ये म्यूट कर दूंगा एडिट करते हुए, क्योंकि मैं इतना बने। So back in the day, a colleague of mine, like they approached me or something. A colleague of mine told me कि ना करना because one of his friends has been there and the culture is bad and all of it. फिर Glassdoor पे भी हमने reviews पढ़े, उसमें भी अच्छे नहीं लिखे हुए थे। I don't know if it still exists. और उसने कहा कि ये होता है और उनकी hiring हर वक्त चल रही होती है। और फिर मैंने भी नोट किया कि उनका HR के बंदे भी बदल रहे होते हैं, कभी होता है। So I'm not sure about that. Yeah. ठीक है मैं बस रैप अप करता हूँ। मैंने आपको यकीन करें बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। बस वो जब अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है पता ही नहीं चलता टाइम कितना हो गया। वैसे मैं 1 घंटे तक रखता हूँ, आज टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने यूएक्स गूगल का यूएक्स कोर्स जो है वो आपने किया था। एक ऐसा बंदा जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, हाउ वुड यू गाइड देम टू स्टार्ट इन प्रोडक्ट डिज़ाइन और यूआई यूएक्स डिज़ाइन? क्योंकि अगर वो किसी एक में भी घुस जाता है
मतलब वो कर सकता है? I have mentored junior designers and today they're at good places. तो हमेशा यही कहती हूँ कि एक तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए आप क्या बात कर रहे हो टू बी एबल टू बी टेकन सीरियसली. You can't just be, frolicking around in your own happy place and think के चल रहा है, हो रहा है, कर रहे हैं. आपको technically sound होना चाहिए to be able to explain that this is the design that you've made and this is the techniques that you applied and then this is how it should be developed because a big part of product design is actually getting it developed. दूसरा ये कि I just always tell them कि एक होती है gut feeling, एक होती है tried and tested method. अगर वो tried and tested method में आपने कोई gut feeling डालनी है as a sign of improvement, then go for it. But then also be open to receive bad feedback. Never expect good feedback. And also another thing that ये मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था और ये मैं तब से अपने एहसास के चल रही हूँ कि never fall in love with your work. To critique yourself, unable to accept criticism, unable to comprehend or even handle negative feedback. तो बेसिक्स वगैरह के हैं. सो ऑफ कोर्स मैं वही कही व्हाट हैज वर्कड फॉर मी. आई टुक अ कोर्स टू अंडरस्टैंड. आई पेड फॉर द कोर्स. सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, इन योर करियर टू डू दैट. और अभी मैंने रिसेंटली यूडेमी का भी कोर्स लिया है वाइब कोडिंग पे एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड आई वाइब कोडेड माय पोर्टफोलियो एंड ऑल्सो आई थिंक you have the tools at your hand, at your disposal. You just need to be mindful enough to care for yourself and for your skills and for your future to take all of that knowledge. ठीक है. इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि एज अ डिजाइनर हमें खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए सिर्फ डिजाइन तक. फॉर एग्जांपल Absolutely. अगर आप किसी जगह पे आराम भी कर रहे हैं और आपने दरवाजे का हैंडल भी खोला है ना, वो दैट डोर इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट. थिंक ऑफ इट एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर. ठीक है. मैं रियल लाइफ में बहुत चीज़ें यूज़ करता हूँ. ठीक है. जो जिसमें मैं प्रोडक्ट फ्लॉज देखता हूँ, वो हो सकता है ओपिनियन हो. वो बंदा जब बंदे को डिज़ाइन आता है ना, तो वो रेस्टोरेंट के मेन्यू देख के भी कहता है यार ये अच्छा नहीं बना हुआ. ठीक है, वो बात अपनी जगह पे है. तो एक चीज़ आपने बता दी. दूसरी मेरी तरफ से ये थी कि चीज़ें डिफरेंट एक्सप्लोर करनी चाहिए. आपने बताया वाइब कोडिंग एक्सप्लोर की आपने. इवन मैं भी आजकल V0 बोल्ट ये जितने टूल्स आ रहे हैं तो मैंने सारे एक्सप्लोर किए हैं. मैं एक डिज़ाइन बनाता हूँ, मैं बोल्ट को जाके लिंक देता हूँ, मुझे पूरा कोड कर देता है. उसके बाद मैं बैठ के चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर रहा होता हूँ. यार ये मुझे इसकी पीच की स्पेस जो है ना इतनी चाहिए क्योंकि मुझे टेलमेंट की प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन मैं चैट सारा करके दे रहा होता है. और वो इतनी अच्छी चीज़ कर देता है कि मैं कहता हूँ यार तो वो तो बहुत ज़्यादा ले जाता, लेकिन चैट जीपीटी ने फ्री में इतना कुछ कर दिया. Even paid version is very much better. Every course that you buy, buying में मैं बहुत बिलीव है ये कि when you buy something you actually care about it. Human nature में नहीं होती ये. पाकिस्तान का मसला नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये चीज. ठीक है. और बस एक लास्ट वो करते हैं. as short as possible आपने आंसर करना है. one word या as short as possible. Okay, it's hard for me, but let's do it. Okay. What's the first thing you do in a new project? I think about it. I think The shortest answer I can give you. Okay. What's that one skill no one talks about but every designer should have? Technical understanding. And Okay, you talked a lot about data today. ठीक है. अच्छा, टेक्निकल पॉइंट इसमें मैं ये भी ऐड करूंगा कि यूएक्स नॉलेज या डिजाइन नॉलेज कम हो तो चल जाता है, प्रोडक्ट नॉलेज कम नहीं होना चाहिए. absolutely. यूएक्स sin that instantly turns you off. Repeat करते हैं questions? UX sin that instantly turns you off. Very pretty apps. Okay. By that I mean that they lack the functionality, but they are just so beautiful that you don't get anything done. Your favorite type of design problem to solve? All of them. When I design, I think कि ये प्रोडक्ट दुनिया में कोई बंदा यूज करेगा, मुझे नहीं पता वो कौन होगा, लेकिन मैंने उसकी लाइफ आसान कर दिया. That's what I. तो मुझे बहुत खुशी होती है सोच के. And the last one is second last is one thing that everyone should improve in their portfolio. Data analysis. Okay. मैंने इसका टाइटल बड़ा सा डेटा
podcast with data analyst. Last one, design is one sentence. This is my favorite. It's from my perspective or from like a general perspective? both. It's exciting because you get to help people with the similar pain points to get their job done. It's so exciting like that. And from my perspective, it's something that brings me joy to be able to use my brains for something meaningful and wonderful. And the fact that I learn more from it than it from me, yeah, that's my favorite and best and most appreciated part. ठीक है Yeah. that was the end. Thank you so much. मैंने मैसेज किया and you were so kind कि आप आ गई. Sure. Thanks so be here. Thank you so much. Allah Hafiz.
है।